जय हिंद। जीएस स्टडी एसिस्टी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 194 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, तो ऑब्जेक्टिव होंगे यानी कि बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। ऐसे ये पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी, तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे, और एक क्लास आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगी जिसकी टाइमिंग है 7 PM, यानी कि 2 क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक सुबह 7 बजे और एक शाम को 7 बजे। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलता हूँ कि जैसे ही कोई क्लास लूँगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग उस क्लास को सिर्फ से सबसे पहले पढ़ लेंगे। अब चलिए, देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या दिया है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है कि खुद पर भरोसा रखो क्योंकि रास्ते खुद बनते हैं। क्या दोस्तों, खुद पर भरोसा रखो क्योंकि रास्ते खुद बनते हैं जब इरादे मजबूत होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों का समय जाया न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करने से पहले मैं सभी बहनों से कहना चाहता हूं कि क्लास कौन सी है, यूपी ट्रिपल एस सी एनएम की क्लास है। तो इसमें हमारी सारी बहनें होंगी भाई। यूपी ट्रिपल एस सी एनएम की क्लास का मतलब हुआ कि इनमें सारी बहनें ही हमारी पढ़ रही हैं। तो अपनी बहनों से मैं कहना चाहता हूँ कि बहन, अपने मोबाइल की क्वालिटी को आप लोग बढ़ा लीजिए। क्या करना है बहन, मोबाइल की क्वालिटी को आप लोगों को बढ़ा लेना है और अपने मोबाइल के साउंड को बढ़ा लेना है, क्योंकि हम लोग की इवनिंग वाली क्लास तो आप लोग सभी लोग जानती हैं कि ये लोग कितना शोर शराबा यहाँ पे करते हैं। तो इस शोर शराबा से बचने के लिए बहन, आप लोग अपने मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए और उसके साउंड को बढ़ा लीजिए। इतना काम आप लोग कर लीजिए। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिएगा और देखते चलिएगा। जिस क्वेश्चन का आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में हमको बताते चलिएगा और अपना स्कोर काउंट करते चलिएगा। चलिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है बहन, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए दिया है विटामिन B12, ऑप्शन बी दिया है विटामिन डी, ऑप्शन सी दिया है विटामिन बी, ऑप्शन डी दिया है विटामिन ए। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सभी बहनें कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा से पढ़ा जाए, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। तो किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है भाई, सभी बहनें कमेंट कर दे। विटामिन B12 को होती है अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता। हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। किसी का गलत तो नहीं हुआ, किसी भी बहन का गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक वयस्क मानव शरीर में कितने लीटर रक्त मौजूद होता है। एक वयस्क मानव में कितने लीटर रक्त मौजूद होता है भाई। क्या 6.2 से लेकर 7.2 लीटर तक, 7.8 से लेकर 8.2 लीटर तक, 3.5 से लेकर 4.2 लीटर, या 4.5 से लेकर 5.7 लीटर। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सभी बहनें कमेंट कर दें। क्वेश्चन क्या पूछा है बहन, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। एक वयस्क मानव शरीर में कितने लीटर रक्त मौजूद होता है। तो कितने लीटर रक्त मौजूद होता है भाई, तो दूसरे नंबर का राइट आंसर होगा बहन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कितना होता है, 4.5 से लेकर 5.7 लीटर रक्त जो है मौजूद होता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रक्तचाप की नियमित निगरानी रोकथाम के किस स्तर के अंतर्गत है। क्या मौलिक, माध्यमिक, मुख्य या तृतीयक। राइट आंसर क्या होगा भाई, सभी बहनें कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 3, रक्तचाप की नियमित निगरानी रोकथाम के किस स्तर के अंतर्गत है। तो किस
किस रोकथाम के अंतर्गत है भाई, जल्दी से आप लोग बताइए। हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर का ऑप्शन नंबर, यहाँ पे क्या होगा, माध्यमिक हो जाएगा ना, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किसी का गलत तो नहीं हुआ, किसी भी बहन का गलत नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं बहन तो घबराइए मत, आराम से देखते चलिए, सुनते चलिए ना। एक क्वेश्चन गलत होगा भाई, 2 क्वेश्चन होगा, 3 क्वेश्चन होगा, 4 क्वेश्चन होगा, 5 क्वेश्चन मान लीजिए गलत हो जाएगा, लेकिन घबराना नहीं है बहन। 5 क्वेश्चन यहाँ पे गलत करना है, जितनी बार गलत करना है उतनी बार गलत कीजिए, लेकिन एग्जाम हाल में अगर इस क्वेश्चन को पा जाइएगा तो उड़ा दीजिएगा हवाई जहाज की तरह हवा में। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए बहन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन को नवजात को आंत संक्रमण से बचाता है वह, तो वह है क्या है, IgA है, IgG है, IgD है या IgM है, तो कौन बचाता है भाई, इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो नवजात को आंत संक्रमण से बचाता है, आंत संक्रमण से क्या करता है, बचाता है, वह है, तो क्या है भाई, वो क्या है, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। IgA है, राइट आंसर होगा यहाँ पे बहन ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन हवा को फेफड़े में जाने की अनुमति देता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन हवा को फेफड़े में जाने की अनुमति देता है भाई, क्या महाधमनी, हृदय या ग्रस नली, श्वास नली, तो कौन है भाई जो हवा को फेफड़े में जाने की अनुमति देता है, तो अनुमति कौन देता है भाई, तो वो श्वास नली देगा ना। राइट आंसर होगा बहन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6। जब एक शरीर में उत्पन्न प्रतिरक्षी को रोग से बचाव के लिए दूसरे शरीर में स्थानांतरित किया जाता है तो इसे कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, इसको क्या कहा जाता है। क्वेश्चन क्या दिया है कि जब एक शरीर में उत्पन्न प्रतिरक्षी रोग को रोग से बचाव के लिए दूसरे शरीर में स्थानांतरित किया जाता है तो इसे कहा जाता है क्या, सक्रिय प्रतिरक्षा, हर्ड प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा या कोशिका प्रतिरक्षा, तो इसको क्या कहा जाता है भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, क्या दिया है, शरीर के सभी भागों में रक्त पंप करने में हृदय को क्या मदद करता है। अब शरीर के सभी भागों में रक्त पंप करने में हृदय को रक्त पंप करने में हृदय को क्या मदद करता है, क्या विश्राम, स्खलन, संकुचन या विस्तारण, तो कौन मदद करता है भाई, शरीर के सभी भागों में रक्त पंप करने में हृदय को क्या मदद करता है, तो क्या मदद करता है भाई, तो मदद करता है संकुचन। क्या मदद करता है, संकुचन। राइट आंसर होगा बहन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया है, एक अंग जो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के विभिन्न हिस्सों से गुर्दे तक पहुंचाता है वह है क्या, हृदय है, रक्त है, फेफड़े या अस्थि, तो एक अंग जो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के विभिन्न अंगों से गुर्दे तक पहुंचाता है वह है, तो वह क्या है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बहन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रक्त। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। टी कोशिकाएं कहाँ परिपक्व होती हैं, टी कोशिकाएं कहाँ परिपक्व होती हैं भाई, सभी बहने कमेंट कर दे, क्या थाइमस में, प्लिया में, यकृत में या वृक्क में, तो टी कोशिकाएं जो कहाँ परिपक्व होती हैं, तो टी कोशिकाएं जो परिपक्व होती हैं थाइमस में परिपक्व होती हैं। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, एंटीबॉडी किसके द्वारा उत्पादित होती है, क्या प्लाज्मा सेल के द्वारा, मोनोसाइट के द्वारा, एरिथ्रोसाइट्स के द्वारा या बेसोफिल्स के द्वारा, तो किसके द्वारा उत्पादित होता है भाई, एंटीबॉडी किसके द्वारा उत्पादित होता है, सभी बहने कमेंट करें। तो भाई एंटीबॉडी जो उत्पादित होता है प्लाज्मा सेल के द्वारा उत्पादित होता है ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 11। एक आपात स्थिति में जब रोगी अपना रक्त वर्ग बताने में असमर्थ है तब इसे रक्त वर्ग के साथ क्रॉस मैच करना सुरक्षित होता है, बताइए। तब इसे रक्त वर्ग के साथ क्रॉस मैच कराना सुरक्षित होता है, तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दिया है, ए माइनस बी, ए बी प्लस
वी ई ए वी माइनस वी ई ओ माइनस वी ई। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा ओ माइनस वी ई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए। आपातकालीन स्थिति में जब मरीज अपना रक्त समूह बताने में असमर्थ हो तो रक्त समूह के साथ क्रॉस मैच कराना सुरक्षित रहता है। क्या ओ निगेटिव के साथ, ए बी पॉजिटिव के साथ, ए निगेटिव के साथ, या ए बी निगेटिव के साथ? किसके साथ होगा भाई? क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कि आपातकालीन स्थिति में जब मरीज अपना रक्त समूह बताने में असमर्थ हो तो रक्त समूह के साथ क्रॉस मैच कराना सुरक्षित रहता है। तो कौन सा रक्त समूह क्रॉस कराने में सुरक्षित रहता है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन का ओ निगेटिव होगा भाई, ये तो सभी लोग जानते हैं, ओ निगेटिव ना। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है भाई? कि फेफड़ों में गैस की विनिमय इनमें से किसके द्वारा होती है? फेफड़ों में गैस की विनिमय इनमें से किसके द्वारा होती है? क्या श्वास नलिका के द्वारा होती है, कृपिका के द्वारा होती है, श्वास नली के द्वारा होती है, श्वसनी के द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होती है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का पूछ क्या रहा है कि फेफड़ों में गैस की विनिमय इनमें से किसके द्वारा होती है भाई? तो किसके द्वारा होती है भाई? ये होती है कृपिका के द्वारा। किसके द्वारा? कृपिका के द्वारा। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए। क्या पूछ रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है कि श्वसन प्रक्रिया में शरीर का कौन सा अंग शामिल होता है? श्वसन प्रक्रिया में शरीर का कौन सा अंग शामिल होता है भाई? क्या यकृत होगा, मस्तिष्क होगा, गुर्दा होगा, या फेफड़े? तो श्वसन प्रक्रिया में जो शरीर का कौन सा अंग शामिल होता है, तो कौन सा अंग शामिल होता है भाई? तो इसमें फेफड़े शामिल होता है। राइट आंसर होगा बहन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 15। हवा की अधिकतम मात्रा जो एक अधिकतम श्वसन प्रयास के बाद बाहर की जा सकती है को कहा जाता है? क्या ज्वार की मात्रा, अवशिष्ट मात्रा, महत्वपूर्ण क्षमता, कार्यात्मक अवशिष्ट क्षमता? राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ कर है बहन कि हवा की अधिकतम मात्रा जो एक अधिकतम श्वसन प्रयास के बाद बाहर की जा सकती है, वो की जा सकती है को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है भाई? क्या कहा जाता है? महत्वपूर्ण क्षमता कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बहन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है भाई? अगला क्वेश्चन 15 नंबर हम लोग पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए। क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है खाली स्थान प्रक्रिया में वातावरणीय दाब महत्वपूर्ण होता है? क्या रक्त प्रवाह, प्रजनन, मूत्र त्याग, या श्वसन? राइट आंसर क्या होगा भाई? संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, शांति वाजपेयी जी, वंदना राजभर, विक्रम जायसवाल जी। बताइए विक्रम जायसवाल जी, इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? चंद्रकला देवी जी आप बताइए। और कौन है? अर्चना प्रजापति, बीबा जी, पुष्पाचार्य, नेहा तिवारी, और कौन है भाई? एक है रश्मि सोम जी, नेहा पांडे, बीबा मिश्रा, रूपा विश्वकर्मा, रश्मि सोम। बताइए जल्दी से। आरवी चौधरी, रेखा सिंह जी। भाई सभी लोग कमेंट कीजिए। विक्रम जायसवाल जी आप बताइए। सीमा देवी जी बताइए। बताइए बहन इसका राइट आंसर क्या होगा? 16 नंबर का कमेंट कीजिए, मैं कमेंट आपका देखूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 का बताइए, कमेंट में चेक करूंगा आपका। अरे भाई इसका होगा श्वसन होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बहन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। गलत तो नहीं हो रहा है? अगर गलत हो रहा है बहन तो घबराइए मत, बस क्वेश्चन नंबर नोट करते चलिए कि मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है, उसको दोबारा से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़िए। एंडोट्रेकियल ट्यूब डाली जाती है क्या ग्रास नली में, अमाशय में, श्वास नली में, या नसिका गुहा में? तो एंडोट्रेकियल ट्यूब डाली जाती है। तो एंडोट्रेकियल ट्यूब कहाँ डाली जाती है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। एंडोट्रेकियल ट्यूब डाली जाती है। तो एंडोट्रेकियल ट्यूब कहाँ डाली जाती है? तो ये डाली जाती है श्वास नली में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बहन ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 18। खसरा रोग का कारक है तो क्या है? जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, विषाणु है, या कृमि है? यह क्वेश्चन आप लोग कर चुकी हैं। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए भाई। क्वेश्चन किसी भी बहन का गलत नहीं होना चाहिए। संगीता पटेल जी आप क्लास में सुबह से देख रहा हूँ कि आप एब्सेंट चल रही हैं, सुबह से क्लास में एब्सेंट चल रही हैं। प्रिय संगीता पटेल जी क्या बात है भाई? कोई दिक्कत? शांति वाजपेयी जी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्यों आप लेट आती हैं शांति वाजपेयी जी क्लास में? शांति वाजपेयी जी बहन क्लास में क्यों लेट आती हैं? क्या दिक्कत है आपको? सीमा देवी जी बहन आज तो आपने बहुत बहुत पढ़ाई की भाई। आपकी बात तो देख करके, आपकी तैयारी को देख करके तो मैं तो बहुत खुश हूँ। इसी तरह से लगे रहिए बहन। बस
कामयाबी आपको मिलने वाली है, सफलता आपके सामने दिख रही है, बस मेहनत करते जाइए, जरूर हम लोग कामयाब हो जाएंगे। तो आपकी मेहनत, हमारी मेहनत एक दिन देखिए रंग लाएगी। खूब मेहनत कीजिए बहन, मैं विश्वास कर रहा हूँ कि हमारी बहनें खूब मेहनत कर रही हैं। आप अपने हर एक कदम जो है कि आप आगे बढ़ती जा रही हैं, पीछे नहीं हो रही हैं ना, आगे बढ़ती तो जा रही हैं। लगे रहिए, जो होगा वो देखा जाएगा। खसरे रोग का कारक क्या होता है भाई, बताइए विक्रम जायसवाल जी, चंद्रकला देवी जी, रश्मि सोम जी, आप लोग बताइए तो। बीबा जी, इसका राइट आंसर क्या होगा? 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? विषाणु होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 17 18 पढ़ लिए, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है? सीपीआर का पूर्ण रूप है क्या? कार्डियो पल्मोनरी रिसिस्टेशन, कार्डियो पल्मोनरी रिलैप्स, कार्डियो पल्मोनरी रेस्टिकेशन या क्रोनिक पल्मोनरी रिलैप्स। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा भाई? आप लोग बताइए, इस क्वेश्चन को आप लोग किए हैं, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सीपीआर का पूर्ण रूप है, मैं आप लोगों को यह क्वेश्चन कराया हूं। अगर यह क्वेश्चन आप लोग पहले पढ़ी होंगी ध्यान से, तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे। क्या कार्डियो पल्मोनरी रिसिस्टेशन होगा? रिसस्टेशन होगा? अरे बिल्कुल होगा। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में चलिए। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए। एक स्वस्थ व्यक्ति के की सामान्य श्वसन दर है क्या? 5 से 10 मिनट प्रति मिनट, 10 से 15 प्रति मिनट, 15 से 20 प्रति मिनट या 20 से 30 प्रति मिनट। तो एक स्वस्थ व्यक्ति की सामान्य श्वसन दर है, बताइए। एक स्वस्थ व्यक्ति की सामान्य श्वसन दर है, इस ऑप्शन के थ्रू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 15 से 20 मिनट प्रति होता है ना, 15 से 20 प्रति मिनट होता है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलिए। क्वेश्चन नंबर 21, सामान्य श्वसन दर होती है तो क्या होता है? 10 से 12 सांसें, 15 से 20 सांसें, 20 से 22 सांसें या 16 से 24 सांसें। तो सामान्य श्वसन दर होती है, तो सामान्य श्वसन दर कितनी होती है भाई? तो ये होती है 15 से 20 सांसें हो जाएंगी। यहाँ पे आप राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन घुमा दिया। क्वेश्चन नंबर 22, सामान्य टाइडल आयतन होता है तो कितना होता है? 100 ml, 600 ml, 400 ml या 500 ml। तो सामान्य टाइडल आयतन होता है, तो सामान्य टाइडल आयतन कितना होता है भाई? 22 नंबर का राइट आंसर होगा 500 ml होता है। कितना होता है? 500 ml। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में चलिए, अपना स्कोर काउंट करते चलिएगा। जिस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में हमको बताते चलिए। क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा है बहन? क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़िए। संगीता पटेल जी, सीमा देवी जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से डायबिटीज मेलिटिस की सूक्ष्म संवहनी जटिलता को पहचाने। क्या आघात स्ट्रोक होगा? परिधीप संवहनी एंथ्रेक्लेरोसिस होगा या नेफ्रोपैथी होगा या कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस होगा? राइट आंसर क्या होगा बताइए? क्या कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस होगा? बताइए जल्दी से। 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अरे भाई नेफ्रोपैथी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेफ्रोपैथी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 24, मूत्र के रूप में उत्सर्जित होने वाली पानी की मात्रा प्रतिदिन लगभग होती है। मूत्र के रूप में उत्सर्जित, बस क्वेश्चन को पकड़िए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ना, इसी तरह से क्वेश्चन घुमाएगा एग्जामिनर। मूत्र के रूप में उत्सर्जित होने वाले पानी की मात्रा प्रतिदिन लगभग कितनी होती है? क्या 1000 ml, 1500 ml, 100 ml या 500 ml? तो कितनी होती है भाई? तो सभी बहनें पहले का पढ़ चुकी हैं, बस क्वेश्चन घुमा है। 1500 ml होती है। राइट आंसर हो जाएगा बहन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 25, एजोटोरिया क्या है? एजोटोरिया क्या है? क्या मल या मूत्र द्वारा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का अतिरिक्त स्राव या मूत्र में प्रोटीन और रक्त की अधिकता? ऑप्शन सी दिया है मल में वसा की असामान्य मात्रा का उत्सर्जन। ऑप्शन डी दिया है मूत्र में कैल्शियम और पोटेशियम की असामान्य मात्रा का उत्सर्जन। राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 को दोबारा से पढ़िए। एजोटोरिया, एजोटोरिया क्या है? तो एजोटोरिया जो है यह क्या है भाई? तो यह मल या मूत्र द्वारा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का अतिरिक्त स्राव है। राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर का बहन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन चलिए। 25 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़िए। अपने मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ाइए, अपने मोबाइल की साउंड को बढ़ाइए बहन, इसलिए कि यहाँ पे शोर शराबा ये लोग शुरू कर दिए हैं। आप लोग को सुनने में पढ़ने में दिक्कतें होगी बहन, मैं क्या करूँ, मैं भी परेशान हूँ इन लोगों से। तो आप लोग तो समझदार हैं बहन, आप लोग अपना काम कर लीजिए, कोई परेशान करे हम लोग को तो क्या है, करने दीजिए। न्यूरॉन की वह संरचना जो सूचना प्राप्ति में सहायक होती है क्या है? क्या सेल बॉडी है, टर्मिनल्स है
एक्सान है या डेड्राइट्स है, डेड्राइट्स है। तो क्या होगा भाई इसमें राइट आंसर? इसमें राइट आंसर क्या होगा? न्यूरॉन की वह संरचना जो सूचना प्राप्ति में सहायक होती है क्या है? तो न्यूरॉन की वह संरचना जो सूचना प्राप्ति में सहायक होती है वो क्या है भाई? तो वह है डेड्राइटिस है। क्या है? डेड्राइटिस। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 27। शरीर की सभी संवेदनाओं के लिए जिम्मेदार तंत्र को क्या कहा जाता है? शरीर की सभी संवेदनाओं के लिए जिम्मेदार तंत्र को क्या कहा जाता है? क्या कंकाल तंत्र कहा जाता है? क्या जठर आंत्र तंत्र कहा जाता है? तंत्रिका तंत्र कहा जाता है? उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है भाई? शरीर की सभी संवेदनाओं के लिए जिम्मेदार तंत्र को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? 27 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। राइट आंसर होगा वन ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 28। शरीर के ताप नियंत्रण केंद्र स्थित है क्या? थैलेमस में, हाइपोथैलेमस या मेडुला ऑब्लिगांटा या सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी बने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 28 बताइए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति जी, बीबा जी। और बताइए और कौन है भाई? बीबा जी, बीबा मिश्रा, अनुराधा मौर्य, रूपा विश्व, कौन है भाई? रूपा रूपा विश्वकर्मा, रश्मि सोम जी। सभी लोग बताएं। शरीर के ताप नियंत्रण केंद्र स्थित है। तो शरीर के ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? तो 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस में। कहाँ है? हाइपोथैलेमस। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है बहन? मस्तिष्क के किस भाग में सेरिब्रोस्पाइनल द्रव का श्रावण होता है? तो किसमें होता है भाई? मस्तिष्क के कोरोइड प्लेक्सस में या मस्तिष्क के वीनस साइनस में, ये सब केनाइट्स स्पेस में या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए। तो मस्तिष्क के किस भाग में सेरिब्रो स्पाइनल द्रव का श्रावण होता है? तो किसमें होता है भाई? 29 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 29 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर होगा मस्तिष्क के कोरेड प्लेक्स से होता है ना। किससे होता है? मस्तिष्क के कोरेड प्लेक्स से होता है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को पढ़िए भाई। क्वेश्चन बहुत पीछे हम लोग हैं, 1 घंटे के अंदर इस क्लास को खत्म करना है हम लोगों को। मांसपेशी समन्वय कम होता है निम्न के क्षतिग्रस्त होने से। तो क्या हाइपोथैलेमस के, प्रमस्तिष्क के, मध्य मस्तिष्क के या सेरिबेलम के मांसपेशी समन्वय कम होता है निम्न क्षतिग्रस्त होने से? तो किसके क्षतिग्रस्त होने से भाई मांसपेशी समन्वय कम हो जाता है? तो 30वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सेरिबेलम के। किसके? सेरिबेलम के। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 31। HIV विषाणु किस व्यक्ति की रोधक क्षमता किस प्रकार कमजोर करते हैं? HIV विषाणु किसी व्यक्ति की रोधक क्षमता किस प्रकार कमजोर करते हैं भाई? तो किस प्रकार कमजोर करते हैं? क्या मस्तूल कोशिकाओं को नष्ट करके, पट्टिकाणुओं को, प्लेटलेट्स को नष्ट करके, रक्ताणुओं को नष्ट करके, लसिकाणुओं को नष्ट करके? तो कैसे कम करते हैं भाई? HIV विषाणु किसी व्यक्ति की रोधक क्षमता किस प्रकार कमजोर करते हैं? तो किस प्रकार कमजोर करते हैं भाई? तो लसिकाणुओं को नष्ट करके कम करते हैं। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 को पढ़िए। क्या पूछा है कि पिछले 20 वर्ष में मलेरिया की कमी दर्शाता है? तो क्या इपिडेमिक प्रवृत्ति, सेकुलर प्रवृत्ति, ऋतु अनुसार प्रवृत्ति या नकली संबंध? यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 32 का बताइए। तो भाई सीमा देवी जी बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रकला देवी जी बहन बताइए, बीबा जी, और कौन है? विक्रम जायसवाल। ये 3-4 लोग तो थे क्लास में आज पढ़ने वाले, सुबह से देख रहा हूँ मैं ना। एक थी संगीता पटेल जी, उनको ना पता क्या हो गया, को पढ़ाई लिखाई सब बंद कर दी भाई आज तो। क्वेश्चन नंबर 32 को बताइए। पिछले 20 वर्ष में मलेरिया की कमी दर्शाता है? तो पिछले 20 वर्ष में मलेरिया की कमी कौन दर्शाता है? तो सेकुलर प्रवृत्ति दर्शाता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बहना ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 को पढ़िए। क्या पूछा है भाई? कि श्री एक्स मोटापे के लिए डाइट पर है, वह अपनी कुछ पसंदीदा मिठाई आइसक्रीम में से चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपनी अतिरिक्त कैलोरी
की भी याद दिलाई जाती है। संघर्ष के प्रकार को पहचाने। अब बताइए क्या होगा भाई, दृष्टिकोण संघर्ष, दोहरे दृष्टिकोण परिहार संघर्ष, परिहार न परिहार संग्रह, दृष्टिकोण परिहार संग्रह। राइट आंसर क्या होगा, सभी बहनें कमेंट कर दें, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है भाई, दृष्टिकोण न परिहार संग्रह। इनको दिखाया जाता है कि आपको ये समस्याएं हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। नशीली दवाओं के उपयोग से शरीर की प्रतिक्रिया में होने वाली कमी को कहा जाता है क्या, प्रत्याहरण कहा जाता है, बुरी आदत, निर्भरता, सहनशीलता। नशीली दवाओं के उपयोग से शरीर की प्रतिक्रिया में होने वाली कमी को कहा जाता है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सहनशीलता कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, 34 नंबर हम लोग पढ़ लिए, क्वेश्चन नंबर 35 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 35 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 35 को आप लोग किए भाई, गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35, डॉट्स DOTS ना, डॉट्स थेरेपी किसमें प्रयोग की जाती है, तो किसमें की जाती है, क्या टीबी में, लिम्फोमा में, स्पाइना बिफिडा में, या इब्स्टीन एनामेली में। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, डॉट्स थेरेपी किसमें प्रयोग की जाती है भाई, तो किसमें प्रयोग की जाती है। 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो की जाती है टीबी में। किसमें की जाती है, टीबी में की जाती है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा बहन, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 36। रुधिर के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है, रुधिर के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है क्या, विटामिन ए होगा, विटामिन डी होगा, विटामिन बी होगा, या विटामिन के होगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 36 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, रुधिर के स्कंदन, स्कंदन मतलब थक्का ना, थक्का क्या हो जाएगा यहाँ पे बहन, थक्का हो जाएगा। मान लीजिए तो रुधिर के थक्का में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है, तो विटामिन के है। विटामिन के की कमी से क्या होता है, थक्का नहीं जमता है, तो विटामिन के ही ना होगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 37। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो कौन सा विटामिन है जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है भाई, क्या विटामिन B1 होगा, विटामिन सी होगा, विटामिन डी होगा, या विटामिन के होगा। तो उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो विटामिन डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी जो है किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 को पढ़िए। खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं, तो क्या है, मांस एवं अंडे, दूध एवं सब्जियां, सोयाबीन एवं मूंगफली, एक प्रकार का शैवाल एवं अन्य सूक्ष्मजीव। राइट आंसर क्या होगा, 38 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। 38 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, पूछा क्या है कि खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं। खाद्य प्रोटीन पूछ रहा है, प्रोटीन के बारे में, क्या मांस एवं अंडे में सबसे ज्यादा समृद्ध प्रोटीन पाया जाता है, दूध एवं सब्जियां में नहीं भाई, सोयाबीन एवं मूंगफली में पाया जाता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 39 चलिए, एक एक क्वेश्चन को बहन ध्यान से देखते चलिए, सुनते चलिए, खूब मेहनत कीजिए बहन। मैं विश्वास है आप लोगों के ऊपर कि हमारी बहनें खूब मेहनत कर रही हैं, पहले से आप लोग प्रोग्रेस पे है, लेकिन कुछ बहनें भाई आप लोगों के नंबर कम आ जा रहे हैं। आज तो नंबर हम देखा कि उनका अनुराधा मौर्य का बहुत नंबर कम आया था। अनुराधा मौर्य जी बहन ध्यान कहाँ था आपका, अनुराधा मौर्य जी ध्यान कहाँ था, अनुराधा मौर्य जी आप ऐसे कैसे कर रही हैं तैयारी भाई। अनुराधा मौर्य जी आपके आए थे सुबह वाली क्लास में, कितने आए थे, 91 नंबर आए थे, 91 नंबर। अब बताइए कौन आया था भाई, सीमा देवी जी। सीमा देवी जी बहन हमको ये बता दीजिए बहन कि क्या आपकी 91 नंबर आए थे। ये 91 नंबर से हमारा काम नहीं चलेगा भाई, हमको 95 नंबर चाहिए। 95 नंबर सभी बहनें लेकर आए भाई, इस तरह से नहीं चलेगा भाई। इसी आप लोग 2-3 दिन के अंदर 95 लेकर चलिए स्कोर। इससे कम हुआ स्कोर तो कान पकड़ के सबको मारेंगे, ठीक ना, बिना कान का कर देंगे। आप लोग 95 प्लस नंबर लेके चलिए, 91 नंबर से काम नहीं चलेगा भाई। हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है, हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है, क्या हुआ, वाटर ऑयल तेल, या ऑलिव ऑयल जैतून का तेल, या रेप स्पीड ऑयल
तैरिया तेल या सरसों का तेल। तो हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है? तो हृदय के लिए जो है भाई कौन सा सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल है? तो 39 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आलवी आयल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आलवी आयल यानी इनकी जैतून का तेल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 को पढ़िए। अस्थि में खनिज सामग्री की गणना किसके द्वारा की जाती है? अस्थि में खनिज सामग्री की गणना किसके द्वारा की जाती है भाई? क्या एक्सरे के द्वारा, दोहरी ऊर्जा एक्सरे अवशोषण क्षमता मापक के द्वारा, अल्ट्रासाउंड के द्वारा, स्टेप्टोमीटर के द्वारा? तो कैसे की जाती है भाई? अस्थि में खनिज सामग्री की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो अस्थि में खनिज सामग्री की गणना जो की जाती है वो दोहरी ऊर्जा एक्सरे अवशोषण क्षमता मापक के द्वारा की जाती है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 41। मानव में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैल सकता है? क्या डेंगू होगा, क्षमा यानी ट्यूबरक्लोसिस होगा, HIV एड्स यानी घेंगा? भेंगा दे दिया, यहाँ पे घेंगा होगा ना। घेंगा, घेंगा को क्या बोलते हैं? गाइटर दिया ना, इसको गोइटर कीजिए। देखिए क्या होगा यहाँ पे बहन, इसको क्या करेगा? घेंगा। ये घेंगा रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा? गोइटर ना। वो लिख दिए, बेंगा लिख दिए, गाइटर लिख दिए, यहाँ पे हो जाएगा गोइटर। गोइटर क्या हो जाएगा बहन? गोइटर होगा ना। घेंगा और गोइटर हो जाएगा। अब बताइए कि मानव में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग है, कौन सा एक रोग है जो वायु द्वारा फैल सकता है? तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि डेंगू जो है वायु द्वारा फैलेगा? HIV वायु द्वारा फैलेगा? घेंगा रोग गोइटर जो है क्या वायु द्वारा फैलेगा? तो आयोडीन की कमी से फैलता है। आयोडीन की कमी हो जाएगी तो घेंगा या गोइटर रोग हो जाता है भाई। और HIV तो आप लोग जानते ही हैं। डेंगू तो मच्छर के काटने से फैलता है। कौन से मच्छर के काटने से फैलता है आप लोग बताइए? 41 हो गया ना। तो 41 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा भाई? ये क्षमा यानी कि ट्यूबरक्लोसिस होगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ना। यहाँ पे दे देगा या क्षमा ट्यूबरक्लोसिस की जगह TB करके दे देगा, तब भी लगा के आ जाइएगा। तपेदिक दे देगा, तपेदिक दे देगा, तब भी लगा के आइएगा। क्षय रोग देगा, तभी लगा के आइएगा। सही हो जाएगा, ठीक है ना। बी यहाँ पे राइट आंसर होगा 41 नंबर का। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 42 ध्यान से सुनते चलिए बहन। कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है आप लोगों को? कोई दिक्कत होगा बहन तो आप लोग बताइएगा, ठीक ना। ऐसे ही नहीं कि सर सही है सही है सही, आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा सर कि थोड़ा स्लो चलिए, बहुत अच्छा है। जैसा भी होगा आप लोग कमेंट करेंगी बहन ना। आप ही लोगों के लिए इतना हम लोग कर रहे हैं, मेहनत हो रहा है ना, तो आप लोग बताएंगे तभी ना। इसका क्या मतलब हुआ कि आदमी क्लास करके चला गया, उसको कुछ समझ ही में नहीं आया, कोई क्वेश्चन का आंसर जान नहीं पाया सही से, तो एक गलत हो जाएगा ना। तो आप लोगों को जैसा लगेगा वैसा सभी बहनें हमको कमेंट करके बताएंगी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के कारण नहीं होता है? क्या है? यकृत शोथ, छोटी माता या खसरा? तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है विषाणुओं के कारण नहीं होता है? तो विषाणुओं के कारण कौन सा ऐसा रोग है जो नहीं होता है भाई? 42 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो हैजा जो है विषाणुओं के कारण नहीं होता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 को पढ़िए। मिस्टर एक्स ने बेरिएट्री सर्जरी करवाया और डंपिंग सिंड्रोम से जुड़ी आयरन की कमी विकसित की। मिस्ट्री एक्स के लिए मिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। मिस्टर एक्स के लिए आयरन की कमी के एनीमिया के कारण की पहचान करें। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट में नियंत्रित गैस्ट्रिक, उच्च मात्रा में तरल पदार्थ। ऑप्शन बी दिया सर्जरी के दौरान रक्त की गंभीर हानि। ऑप्शन सी दिया कमजोर और ठीक से नहीं खा पाना। ऑप्शन डी दिया सर्जरी के कारण कैल्शियम और आयरन का खराब अवशोषण। राइट आंसर क्या होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 43 का बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 को दोबारा से पढ़िए बहन। क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 43 दिया बहन कि मिस्टर एक्स ने बेरिएट्रिक सर्जरी करवाया और डंपिंग सिंड्रोम से जुड़ी आयरन की कमी विकसित की। मिस्टर एक्स के लिए आयरन की कमी के एनीमिया के कारण की पहचान करें। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? उसकी पहचान कैसे करना होगा भाई? तो सर्जरी के कारण कैल्शियम और आयरन का खराब अवशोषण ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 44। लार में एंजाइम होता है जो निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व पर कार्य करता है? लार में एंजाइम होता है जो निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व पर कार्य करता है भाई? तो किस पोषक तत्व पर कार्य
करता है, क्या प्रोटीन होगा, वसा होगा, स्टार्च होगा या खनिज पदार्थ होगा। तो लार में एंजाइम जो होता है वो किस पोषण तत्व पर कार्य करता है, तो किस पोषण तत्व पर कार्य करता है भाई, तो करता है स्टार्च पे। किस पे, स्टार्च पे। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए हैं। 44 के बाद चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। 45 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। 45 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है भाई कि औसत अवशोषण की दर सबसे अधिक होती है, क्या बड़ी आंत में, अमाशय में, पित्ताशय में या छोटी आंत में। तो औसत अवशोषण की दर सबसे अधिक होती है, तो किसमें सबसे अधिक होती है भाई, बताइए संगीता पटेल जी, शांति वाजपेयी जी। संगीता पटेल जी सुबह से क्लास में एब्सेंट हो रही है बहन, कोई दिक्कत हो गई क्या आपको? सुबह से क्लास में आपको देख रहा हूँ कि 4-5 क्लास सुबह से हो गई आप, लेकिन आप हर एक क्लास में एब्सेंट, हर क्लास में एब्सेंट। बताइए संगीता पटेल जी, आप हर एक क्लास में एब्सेंट हैं? संगीता पटेल जी हर एक क्लास में एब्सेंट है, कैसे होगा भाई, नहीं चलेगा ऐसे। सीमा देवी जी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बहन। विक्रम जायसवाल जी, सीमा देवी जो देखिए सुबह से बेचारी लगी हुई हैं, ऐसे लोगों का सिलेक्शन होता है ना कि जो लगा रहे। आदमी का कुछ भी हो जाए भाई, आगे पीछे नंबर तो आता जाता रहता है, लेकिन ये तो है ना कि आदमी प्रयास कर रहा है, तो प्रयास तो ये कर रही है ना, मेहनत तो कर रही है ना, ये तो नहीं है कि मेहनतें ही नहीं कर रही हैं। अरे भाई कामयाबी मिले या ना मिले, सफलता मिले या ना मिले, लेकिन हम ये तो वो अलग बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। कोशिश तो करना चाहिए, तो इंसान तो कोशिश कर रहा है ना। विभा देवी, विभा जी हैं जो कोशिश कर रही हैं। विक्रम जायसवाल जी को देखिए। अच्छा विक्रम जायसवाल जी, एक बात आप लोगों को समझ लेना चाहूँगा यहाँ पर सभी लोगों का। विक्रम जायसवाल जी, विक्रम जायसवाल जी आपका सुबह का मैं कमेंट देखा। विक्रम जायसवाल जी, विक्रम जायसवाल जी आपका स्कोर आया था कितना, 100 में आया था शायद 81 नंबर आया था कि 80 नंबर आया था, इतना ही आया था 81। 81 का 81 से काम नहीं चलेगा भाई, 81 नंबर से काम नहीं चलेगा। हमको 2 दिन के अंदर आप 90 लेकर के आइए नंबर, 90 नंबर हमको चाहिए आपसे। 90 नंबर के नीचे नंबर रहेगा तब तो आपको भाई मार पड़ेगी, इस तरह से अब नहीं चलेगा। आप बताइए इतनी मेहनत है, अब एग्जाम हाल में जाना है भाई, कि बहुत कुछ दिन ही बचे हैं आप लोगों को एग्जाम देने के लिए। आप लोग 90 नंबर कोई लेके आ रहा है, कोई 91 नंबर लेके आ रहा है, कोई 80-81 नंबर लेके आ रहा है, इससे नहीं काम चलेगा। उनका विक्रम जायसवाल जी 90 नंबर 2 दिन के अंदर खूब मेहनत कीजिए, 2 दिन के अंदर 90 स्कोर कीजिए, 8 नंबर 9 नंबर और बढ़ाना है। और कौन है भाई यहाँ पे, सीमा देवी जी, सीमा देवी जी, विभा जी, और कौन है वो रश्मि सोम जी, ये आप लोग लेके आ रही हैं 91 नंबर लेके आ रही हैं। कान पकड़ के आप लोगों को मार दूं तो कहेंगे कि सर मार दिए। कान पकड़ के अगर आप लोगों को मार दूं तो 91 नंबर जो लेके आ रही हैं तो इससे काम चलेगा? 91 नंबर से काम नहीं चलेगा, इसको 95 नंबर हमको चाहिए। 95 नंबर लेके आइए भाई, ऐसे नहीं होगा। अगर 95 नंबर नहीं आप लोगों का आया ना तो अब तुरंत आ रहा हूँ आप लोगों के यहाँ, ठीक ना। वहीं बैठा के कहूँगा पढ़िए पढ़िए, जो नहीं आ रहा है वो पूछिए, फिर कनवा पकड़ के जब आप लोगों को मारेंगे तब आप लोगों का दिमाग उमाग सब दुरुस्त हो जाएगा। 91 नंबर लेके आ रही है वो भी सीमा देवी जी। 91 नंबर से काम नहीं चलेगा बहन, 95 नंबर चाहिए हमको। औसत अवशोषण की दर सबसे अधिक होती है, तो किसमें होती है बहन, सभी लोग बहनें कमेंट करें। छोटी आंत में होती है बहन, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 46। गैस्ट्रिक ग्रंथि की मुख्य कोशिका क्या स्रावित करती है, बताइए। क्या म्यूकस स्रावित करती है, पेप्सिनोजेन स्रावित करती है, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित करती है, एंट्रिनिक्स फैक्टर स्रावित करती है। तो क्या स्रावित करती है भाई, गैस्ट्रिक ग्रंथि की मुख्य कोशिका क्या स्रावित करती है, तो क्या स्रावित करती है भाई। 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग सभी बहने कमेंट कर दे भाई, कोई भी बहन ऐसी ना हो जो कमेंट ना करे। इसका राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर पेप्सिनोजेन होगा। क्या होगा बहन, पेप्सिनोजेन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कोई फास्ट तो नहीं है बहन, आप लोग कमेंट करके बताया कीजिए बहन, जितना पूछता हूँ उतना आप लोग बताती है। मैं देखना चाहता हूँ कि हमारी बहनों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। आप लोग जैसा बताएंगे बहन वैसा किया जाएगा, लेकिन आप लोग जो पूछता हूँ उसको बता दिया करिए। आप लोगों को इस तरह से जो हम लोग चल रहे हैं, थोड़ा स्पीड में तो चल रहे हैं, हमको तो लग रहा है कि थोड़ा स्पीड में हम लोग चल रहे हैं। अगर आप लोगों को ऐसे दिक्कत हो रही है बहन तो हमको जरूर बताइएगा ना, सभी बहनें बताएंगी नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, सही है, सब अच्छा है, जैसा होगा वैसा आप लोग बताइएगा बहन, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 47 को बताइए कि पेप्सिनोजेन किसके द्वारा स्रावित होता है। पेप्सिनोजेन किसके द्वारा स्रावित होता है, क्या मुख्य कोशिका, मास्टर कोशिका, बीटा कोशिका, पाई पराइटल कोशिका। तो पेप्सिनोजन, अरे भाई ये पेप्सिनोजन है, ये पेप्सी भाई ये मत समझिएगा पेप्सी थम्सम और कोको कोला ना, ये पेप्सी आप लोग समझ जाएंगे ना, ये भी तो बड़ी बात है ना भाई। पेप्सी समझ जाएंगे, कोई थम्सम पर समझ जाएगा, कोको कोला आप लोग समझ जाएंगे। और क्या आता है भाई कोल्ड ड्रिंक में, एक ड्यू आता है, माउंटेन ड्यू आता है। तो आप लोग इस तरह से अगर समझ लेंगे तब तो बड़ी दिक्कत वाली बात होगी ना भाई। बताइए पेप्सिनोजेन, देखिए फिर पेप्सिनोजेन आ गया, किसके द्वारा स्रावित होता है भाई, बताइए जल्दी से। 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा सीमा देवी जी बहन,
मुख्य कोशिका होगा यहाँ पे, क्या होगा, मुख्य कोशिका ना, इसको तुम रट लीजिए। राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर ए। खूब मेहनत कीजिए बहन, मैं अपने सारे बहनों से बहुत खुश हूँ, आप लोग खूब मेहनत कर रही हैं। मैं बहुत विश्वास कर रहा हूँ कि हमारी बहनें जरूर कामयाब हो जाएंगी। आप लोग मेहनत कीजिए बहन, पूरी ताकत अपनी लगा दीजिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए। हम अपने तरफ से बहन कोशिश कर रहा हूँ पूरी तरह से कि आप लोगों को कितना क्वेश्चन दे दूँ, जितना हो सकेगा मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग भी जितना क्वेश्चन मिल रहा है उतना क्वेश्चन को एकदम रट जाइए ना, एकदम चटनी की तरह चाट जाइए भाई। चटनी आप लोग जानती है ना, कड़वे स्वाद का अनुभव करने में मददगार स्वाद टेस्ट। देखिए चटनी की बात आई तो टेस्ट भी आ गया। टेस्ट कलिकाएं जीभ के, देखिए जीभ के किस भाग में पाई जाती हैं, बताइए जल्दी से। जीभ के अग्रभाग में, जीभ के पश्च, इसको इंपॉर्टेंट में लीजिए, तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट में लीजिए। जीभ के पश्च भाग में, जीभ के पार्श्व भाग में, या जीभ के पिछले भाग में। राइट आंसर क्या होगा भाई 48 नंबर का। सीमा देवी जी उड़ा दीजिए क्वेश्चन को बहन, तो शांति वाजपेयी जी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बी बाजी रश्मि सोम जी उड़ाइए इस क्वेश्चन को। अनुराधा मौर्य जी क्या रखा है भाई इस क्वेश्चन में, 48 नंबर क्वेश्चन में क्या रखा है विक्रम जायसवाल जी, इसको उड़ा दीजिए क्वेश्चन को। कड़वे स्वाद का अनुभव करने में मददगार स्वाद टेस्ट कलिकाएं जीभ के किस भाग में पाई जाती हैं, तो जीभ के किस भाग में पाई जाती हैं भाई 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, जीभ के पश्च भाग में पाई जाती हैं भाई। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है 48 नंबर के बाद 49 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन पे बहुत पीछे हैं अभी भाई, हम लोग बहुत पीछे हैं। देखिए 39 नंबर यानी कि 40 मिनट हो गए हैं, अभी 49 क्वेश्चन हम लोग पे हैं। हम लोगों को 1 घंटे के अंदर नहीं खत्म कर पाएंगे क्या इस क्लास को। सबसे बड़ी लार ग्रंथि है क्या, पैरोटिड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, या सबराकाइंड अग्नाशय। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पूछा है, तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है भाई, आप लोग बता दीजिए 49 नंबर का। तो पैरोटिड है, पैरोटिड जो है सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से दांत भोजन को चबाने व पीसने के काम आते हैं, तो कौन आते हैं, या रदनक, कृंतक, चरणवक, या अग्र चरणवक। राइट आंसर क्या होगा भाई क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाए बताइए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन से दांत भोजन के चबाने व पीसने के काम आते हैं, तो क्या रंधक होगा, कृंतक होगा, चरणवक होगा, या अग्र चरणवक होगा। देखिए यहाँ पे तो हमको लग रहा है कि आप लोग किसको लगाएंगे, देखिए चरणवक और अग्र चरणवक दोनों को लगाया जा सकता है, ठीक ना। लेकिन अगर जब ये दोनों ऑप्शन दे दिया है तो आप लोग सी को लगा के आइएगा। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 51 के पाचन के लिए पित्त लवण महत्वपूर्ण है, किसके पाचन की, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या लव, किसके पाचन के लिए भाई पित्त लवण महत्वपूर्ण है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे राइट आंसर तो हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर वसा होगा। क्या हो जाएगा, वसा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 52। औसत अवशोषण की दर सबसे अधिक होती है, क्या बड़ी आंत, अमाशय, पित्ताशय, छोटी आंत। औसत अवशोषण की दर सबसे अधिक होती है तो किसमें होती है भाई 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। औसत अवशोषण की दर सबसे अधिक होती है तो किसमें होती है, 52 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, देखिए छोटी आंत होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, छोटी आंत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए बहन कुछ क्वेश्चन आप लोगों को अगर रिपीटेड मिल जाते हैं, इसमें से 2 4 5 क्वेश्चन अगर आप लोगों को रिपीट मिल जाएंगे तो आप लोग घबराइएगा मत बहन। मैं डेली आप लोगों से कहता आ रहा हूँ कि 500 से 600 बहन आप लोगों को क्वेश्चन कुछ रिपीटेड वाला मिलेंगे, तो 2 4 5 क्वेश्चन तो घबराइएगा मत। फिर उसके बाद 200 300 पे आ गए, हो सके तो हमें 100 200 अभी आप लोगों को मिल जाए ना, 100 200 क्वेश्चन हो सके तो आप लोग कुछ 2 4 5 क्वेश्चन रिपीटेड वाला मिल जाए तो घबराइएगा मत बहन ना। मैं अपनी तरफ से नहीं किया हूँ लेकिन हो जा रहा है, क्या करूँ, परेशान हूँ मैं भी ना। तो चलिए आप लोग वैसे समझदार हैं, हमारी सारी बहनें समझदार हैं, तो इतना तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। वैसे तो बहन हमको लग रहा है कि अगर वो बता रही थी कौन, अनुराधा मौर्य जी बता रहे थे, अनुराधा मौर्य जी कर दी सर, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। वो हम लोग का एक तरह से समझिए कि रिवीजन भी हो जाएगा ना। तो इतना तो हम तो मानते हैं कि मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं तो उसमें 2 4 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आ जाता है तो रिवीजन हो जाएगा हम लोग का ना। तो इतना तो आप लोग समझदार हैं बहन, एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 हम लोग पढ़ लिए बहन। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 को पढ़िए बहन। यहाँ पे क्या दिया है कि
गैस्ट्रिक ग्रंथि की मुख्य कोशिका क्या स्रावित करती है? तो क्या स्रावित करती है भाई, जल्दी से आप लोग बताइए। क्या म्यूकस स्रावित करती है, पेप्सिनोजेन स्रावित करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित करती है, या एंटीनिस्क फैक्टर स्रावित करती है? तो क्या स्रावित करती है भाई? 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 53 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या? पेप्सिनोजेन होगा। क्या पेप्सिनोजेन होगा? बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 54। पेप्सिनोजेन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो पेप्सिनोजेन किसके द्वारा स्रावित होता है भाई? क्या मुख्य कोशिका, मास्ट कोशिका, या बीटा कोशिका, या कौन होगा भाई? पैराइटल कोशिका। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट कर दें कि 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 54 नंबर का मुख्य कोशिका हो जाएगा बहन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 को पढ़िए। क्या दिया है कि कड़वे स्वाद का अनुभव करने के में मदद स्वाद टेस्ट कलिकाएं जीभ के किस भाग में पाई जाती है भाई? तो जीभ के किस भाग में पाई जाती है? अभी हम लोग लग रहा है कि इस क्वेश्चन को किए हैं। क्या जीभ के अग्र भाग में, जीभ के पश्च भाग में, जीभ के पार्श्व भाग में, या जीभ के पिछले भाग में? तो कहाँ पाई जाती हैं? कड़वे स्वाद का अनुभव करने में मददगार स्वाद टेस्ट कलिकाएं जीभ के किस भाग में पाई जाती हैं भाई? तो जीभ के जो किस भाग में पाई जाती है? जीभ के पश्च भाग में पाई जाती हैं। राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 56, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है भाई? 56 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो पैरोटिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरोटिड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए होगा ना, पैरोटिड ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 56, हम लोग पढ़ लिए क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 57 को पढ़िए। क्या होगा? क्या निम्न में से कौन से दांत भोजन को चबाने व पीसने में काम आते हैं? क्या रदनक होगा, कृंतक होगा, चरणवक होगा, या अग्र चरणवक होगा? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? अभी आप लोग को बताएं। निम्नलिखित में से कौन से दांत भोजन को चबाने व पीसने में काम आते हैं? तो कौन आते हैं भाई? बताइए जल्दी से। देखिए यहाँ पे देखिए ना कि इसको भी हम लोग लगा सकते हैं, सी वाला को, और डी वाला को भी लगा सकते हैं ना। हमारे हिसाब से तो दोनों को लगा सकते हैं, सी और डी दोनों को, सी और डी दोनों को लगा सकते हैं। लेकिन क्या सी को लगा दिया जाए? यहाँ पे सी को चुन लिया जाए अगर सिंगल चुनना हो तो? बताइए आप लोग, बताइए चुन लेना चाहिए कि नहीं चुन लेना चाहिए? आप लोग सभी लोग देख कर बताएं। क्वेश्चन नंबर 57 को आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 57 को अपने बुक में चाहे जहाँ खोज करके हमको बताइए। सभी लोग बहने कमेंट करेंगे, सभी बहने। संगीता पटेल जी आप तो है नहीं क्लास में, आप तो पढ़ेंगे, अब नहीं पढ़ेंगी, चल रहा है। चलिए ठीक है भाई। क्या बात हो गई आपको? क्या दिक्कत हो गई बहन? क्या दिक्कत हो गई आपको? बताइए संगीता पटेल जी, आप तो बहुत पढ़ने में अच्छी थी बहन, इसे ऐसे कैसे कर दिया आपने? शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, आप लोग बताइए तो। और कौन है? विक्रम जायसवाल जी। विक्रम जायसवाल जी, इसके क्वेश्चन नंबर 57 को बताइए। क्या सी डी लगाया जाए कि या सिर्फ सी लगा दिया जाए? यहाँ ऑप्शन को देखते हुए बताइए। और कौन बताएंगे भाई इसको? अनुराधा मौर्य जी बताएं, रश्मि सोम जी बताएं, बताइए आप लोग तो। आप लोग बताइए, क्या सी डी को लगा दिया जाए या सिर्फ सी को लगा दिया जाए? कोई इसमें से किसी को लगाया जाए? कहीं से देखिए, खोजिए, बुक में पढ़े हैं आप लोग ना, तो बताइए इसको। क्वेश्चन नंबर 58, के पाचन के लिए पित्त लवण महत्वपूर्ण है। तो किसके पाचन को? वसा हो जाएगा यहाँ पे। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं ना, 5-6 क्वेश्चन में बता रहा हूँ ना कि आप लोगों का रिपीटेड हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 59 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 59 क्या दिया है? काला आजार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है? काला आजार जो रोग है निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है भाई? क्या सैंड फ्लाई होगा, घरेलू मक्खी होगा, खटमल होगा, या लाउस होगा? राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहने कमेंट कर दें। काला आजार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है? ये 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? सैंड फ्लाई हो जाएगा यहाँ पे। क्या हो जाएगा? सैंड फ्लाई। किसी का गलत तो नहीं हुआ, किसी भी बहन का अब गलत नहीं होना चाहिए। बहन खूब आप लोग मेहनत कर रही हैं, अब इतना मेहनत पे अगर आप लोग ऐसा क्वेश्चन को गलत कर देंगे, इस क्वेश्चन को अगर आप लोग गलत करके आ जाएं और गलत कर दें, तब तो हम तो मरबे करेंगे आप लोगों को। कान पकड़ के भी मारेंगे तो भी समझिए कि हम कोई गलती नहीं करेंगे ना। इस तरह से क्वेश्चन क्या भाई? संगीता पटेल जी और सीमा देवी जी। संगीता पटेल जी को तो छोड़िए, शांति वाजपेयी जी बताइए। संगीता पटेल जी तो इसको कर लेंगी। शांति वाजपेयी जी, आप क्लास में लेट आती हैं भाई, इस बात से तो हमको बोल लग रहा है कि आपको एक दिन कान के जरी लगाना पड़ेगा। क्या कान के पास में लगा देंगे तो कान उन आपका दिमाग उमाग सब दुरुस्त हो जाएगा बहन? बताइए। और भाई उनका सबसे कम भाई, देखिए भाई विक्रम जायसवाल जी, आपका भाई नंबर बहुत कम आ रहा है। इससे अब ये समझिए कि आप हमको दुखी कर रहे हैं ना। विक्रम जायसवाल जी, आप हमको दुखी कर रही हैं। विक्रम जायसवाल जी, विक्रम जायसवाल जी, आप बताइए हमको। देखिए विक्रम जायसवाल, विक्रम जायसवाल जी,
ये तो एनम की क्लास है, तो ये जेंट्स नेम है। आप बताइए क्या आपका नाम क्या पड़ेगा ना, एनम, एएनएम की क्लास है ना। तो आप बताइए विक्रम जायसवाल जी हमको, ठीक ना। तो आपके स्कोर भी बहुत कम आ रहे हैं, 80-81 नंबर आ रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा, ठीक ना। बहुत कम समय है, बहुत मेहनत करना है ना, बहुत मेहनत करना है, पूरी ताकत लगा दीजिए अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक ना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको एक क्वेश्चन देने के लिए। अरे भाई मेहनत इतनी करो ना आप लोग की, इतनी करो कि किस्मत भी आपका साथ देने के लिए मजबूर हो जाए ना। मैं सभी बहनों से मैं यही कहना चाहूँगा, सभी बहनों को मैं कह रहा हूँ कि अब बहन आप लोग इतनी मेहनत कीजिए, सभी बहन इतनी मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि किस्मत भी ना आपका साथ देने के लिए मजबूर हो जाए कि मैं साथ देने के लिए अब तुम्हारे साथ हूँ, आ रही हूँ ना, कहीं भी थी मैं आ रहा हूँ। तो इस तरह से आप लोगों को मेहनत करना चाहिए। अरे भाई कुछ लोग अपने किस्मत पे दोष देते हैं, इसके लिए तो आप लोगों को मैं कई बार बताया हूँ कि किस्मत को आप लोग क्यों दोष देते हैं। नहीं कोई कहता कि हमारे किस्मत में तो नौकरी है ही नहीं है, मैं क्या पढ़ाई करूँगा। आप लोगों का समय लेना चाहूँगा 1 मिनट यहीं पे। कोई कहता है ना कि मेरी किस्मत में क्या है, नहीं लिखी है नौकरी, कितना भी मेहनत कर लूँ कुछ ना कुछ हमको काम पड़ जा रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं। अरे आप किस्मत को लेकर रोते हैं भाई, किस्मत को रोने से क्या होगा। अरे अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या किया। अब जब आप लोग पढ़ी एनएम की क्लास पढ़ाई की तो आप लोग मंजिल कोई था ना कि हम लोग एनएम से नर्स बनेंगे, डॉक्टर डॉक्टराइन बनेंगे, जो कुछ भी बनेंगे लोगों का सेवा करेंगे। तो क्या आप लोगों ने यह सोच के किया था कि बाद में झाड़ू पोछा करेंगे, ये सोच के कोई भी बहन नहीं की थी ना। तो आप लोग का जो मंजिल है उस मंजिल पे आप लोगों को जाना है बहन, अपनी मंजिल को मत भूलिए, खूब मेहनत कीजिए, जितनी ताकत हो उतनी ताकत लगा दीजिए अपनी, पूरे माइंड की पूरे शरीर की, ठीक ना। तो अपनी मंजिल को भूल कर जिया तो क्या जिया है, तू दम तुझ में तो उसे पा कर दिखा, और लिख दे अपनी खून से अपनी कामयाबी की कहानी को। क्या बहन, लिख दो अपनी खून से अपनी कामयाबी की कहानी को, अब बोल उस किस्मत को तुझ में दम है तो इसे मिटा कर दिखा, ठीक ना। तो इतना दम रखिए कि इस बार क्वेश्चन करके आएंगे, उड़ा कर आएंगे सर हवाई जहाज की तरह हवा में। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं बहन, आप लोग बस पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 60 को कीजिए। वृक्ष से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है तो कितना होता है भाई, 1000 सीसी, 12 सीसी, 200 सीसी, 500 सीसी। राइट आंसर क्या होगा, वृक्ष से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है तो कितना होता है भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए कितना होता है। 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सभी बहने कमेंट करें। 60 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बहन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, 1200 सीसी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 को पढ़िए, क्या पूछा है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, किसी भी बहन का गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी बहन का गलत नहीं होना चाहिए। जॉन ब्राइट्स ने की थी, लॉर्ड डांसन ने की थी, या जेडी रोकफेलर ने की थी, या हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। तो किसने की थी भाई, इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी। तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना करने वाले थे हेनरी ड्यूनेंट ने। किसने की थी, हेनरी ड्यूनेंट ने। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 62। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है, 7 जून को, 7 अप्रैल को, 17 मार्च को, 27 जनवरी को। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, सिर्फ हिंदी में लिख दिया है, आप लोग कर दीजिए बहन। इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकती हैं, सभी बहनें पढ़ी हैं। बताइए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है भाई। क्या अगर इस तरह से लिख के आ जाए कि 7 अप्रैल लिख करके आ जाए तो आप लोग कर लेंगी। बताइए 7 अप्रैल लिख के आ जाएगा तो कर लेंगी कि नहीं कर लेंगी बहन। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस यहाँ पे क्या दिया है, 7 अप्रैल दिया है कि नहीं दिया है, 7 अप्रैल दिया है कि नहीं दिया है, तो बिल्कुल सही दिया है। राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर बी। किसी भी बहन का गलत तो नहीं हुआ, किसी भी बहन का गलत नहीं होना चाहिए। बहन अपने मोबाइल की साउंड को बढ़ाइए, यहाँ पे शोर शराबा शुरू कर दिए हैं लोग, अपने मोबाइल की साउंड को बढ़ाइए। आप लोग सभी बहनें बढ़ाएं, सभी बहनें अपने मोबाइल के साउंड को बढ़ा ले भाई, यहाँ पे शोर शराबा ये लोग शुरू कर दिए बहन, मैं परेशान हूँ इन लोगों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 को पढ़िए। एलिसा का पूरा नाम क्या है बताइए, एलिसा का पूरा नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 63 बताइए, एलिसा का पूरा नाम क्या है। क्या एंजाइम लाइसेस इम्यूनी सॉल्यूशन एक्टिविटी, एंजाइम लिक्विड इम्यूनी सॉर्बेट ऐसे, एंजाइम लिक्विड इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन एक्टिविटी। ऑप्शन डी दिया एंजाइम लाइसेस इम्यून सॉल्यूशन ऐसे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा भाई, एलिसा का पूरा नाम क्या है। 63 नंबर क्वेश्चन का सभी बहने कमेंट करें, एलिसा का पूरा नाम क्या है बताइए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, बताइए। नेहा जी बताइए, आप भी बता दीजिए भाई, आप क्यों नहीं बताती हैं। नेहा पांडे जी बताइए, अनुराधा मौर्य जी, रेखा सिंह जी, आरवी चौधरी जी, प्रीति कुमारी, रूपा विश्वकर्मा, रश्मि सोम जी, अनामिका सिंह जी, मनोज कुमार, आरती देवी, प्रियंका जी, पूनम जी, चंद्रकला देवी जी आप बताइए। तो चंद्रकला देवी जी आप बताइए भाई, चंद्रकला देवी जी तो खूब मेहनत कर रही भाई,
आप बहुत मेहनत कर रही हैं बहन चंद्रकला देवी जी को। तो आप मैं पहले आपसे बहुत नाराज था ना, पहले आपसे तो मैं बहुत दुखी था कि हमारी बहन तो ये लग रहा है कि भाई कुछ लग रहा है गलती करेगी, लेकिन आपकी मेहनत को देख करके बहन ऐसा लग रहा है कि हमारी बहन जो है इस बार एग्जाम क्रैक कर देगी। खूब मेहनत कर रही है बहन। आप मैं विश्वास कर रहा हूँ कि हमारी बहन इस बार एग्जाम को क्रैक करके आएंगी, ठीक ना। तो खूब मेहनत कीजिए बहन, एग्जाम को आप जरूर क्रैक करेंगी। आपकी मेहनत को देख करके समझ लीजिए कि आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी बहन। खूब मेहनत कीजिए, पूरी ताकत अब लगा दीजिए, जितनी आपके पास ताकत है उतनी अब ताकत लगाने का मतलब ये नहीं कि खुद ताकत लगा दीजिए। ताकत लगाने का मतलब ये बहन कि यहाँ पे कि जितनी आपकी क्षमता है उतनी पढ़िए ना, खूब पढ़िए, जितना हो सके खूब पढ़िए, काम कीजिए। देखिए आप इस समय ना जानते हैं आप लोग कि एग्जाम आपके सर पे हो चाहे कहीं पे हो, एग्जाम आपके सर पे हो चाहे कहीं भी हो, बहुत कम फैमिली मेंबर आप लोगों को ऐसा मिलेगा, बहुत कम मैं देख रहा हूँ इस समय कि फैमिली मेंबर जो होगा वो बहुत लोग ऐसे ही कम लोग हैं कि जो अपने जैसे मान लीजिए कि जिस भी अगर किसी भी लड़की का अगर देखा जाए तो किसी भी बहन या लड़की मान लीजिए कि अगर उसका शादी हो गया है, तो शादी हो गया है तो अब आपको क्या करना है कि चलिए घर में चाय बनाइए, झाड़ू पोछा कीजिए, ये बर्तन धुलिए, ये करिए, खाना बनाइए, सब कुछ कीजिए। उसके बाद करने के बाद अगर इतना सब आप कर लेती हैं और करने के बाद अगर आप सोचेंगे कि मैं बैठ जाऊं पढ़ने के लिए, तो कई लोगों का नाक मुंह सब खुल, समझ लीजिए क्या कहते हैं, नाक मुंह फूल करके खूब गुब्बारा हो जाएगा कि कैसे पढ़ रही है, इतना सब काम करके भी ये पढ़ाई कर रही है ना। अगर वही आप अपने क्या कहते हैं अपने घर पे रहेंगी, अपने माँ बाप के पास रहेंगी, तो सारे माँ बाप सारे भाई बहन आपको चाहेंगे कि हमारी बहन जो है कामयाब हो जाए, हमारी भाई भी चाहेगा कि हमारी बहन कामयाब हो जाए, माता पिता भी चाहेंगे कि हमारी बिटिया चाहे हमारी लड़की जो है कामयाब हो जाए। लेकिन ये भाई अब न पता हम ये नहीं समझ पाते इस समाज को कि अगर वही वही बहन चाहे वही लड़की अगर किसी के घर अपने ससुराल में चली जाती है, उसका शादी विवाह हो जाता है, तो न पता कैसे सब लोग करते हैं कि जितना हो सके उतना उससे काम कराइए, पढ़ लिख न पाए, अगल बगल के लोग मिल करके उसको ताना मारते हैं कि पढ़ लिख न पाए, नौकरी न कर पाए, ना तो नौकरी करने लगेगी तो किसी को समझेगी नहीं, हम लोग को वैल्यू नहीं रहेगा, हम लोग तो नौकरी नहीं करते, हम लोग बेरोजगार हैं, तो हम लोग के सामने नौकरी करने लगेगी तो इसका तो मान बढ़ जाएगा भाई। तो इतने लोगों का ये मानसिकता चल दिया है बहन, लेकिन सारे मानसिकता को आपको फेल कर देना है भाई। किसको? चंद्रकला देवी जी बहन, सारे मानसिकता को आप लोगों को फेल करके शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, संगीता पटेल जी, खूब मेहनत कीजिए बहन। आप लोग जरूर आप लोगों की मेहनत रंग लाएगी, जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए बहन। देखिए बहुत बातें बहुत हो गई बहन, मैं बातें करता हूँ ना तो आप लोगों में से ना, आप ही लोगों में से मुझे कमेंट आने लगता है बहन ना। ये कौन सी हम लोग की क्लास है, कौन सी क्लास है, रुक जाइए, आप लोगों का समय 10-15 सेकंड और लेना चाहूँगा। एक क्लास आप लोगों की है ना 194 नंबर की क्लास है, 194 नंबर की क्लास है। 194 नंबर में पढ़ करके क्या किया जाता है हमारे साथ कि 194 में पढ़ा जाएगा, लेकिन जा करके 30 नंबर क्लास में हमको कमेंट कर दिया जाएगा, किसी और क्लास में 25 नंबर में कमेंट कर दिया जाएगा, 26 नंबर में कमेंट कर दिया जाएगा, किसी एक नंबर में जाके कमेंट कर दिया जाएगा, किसी भी क्लास में हमको कमेंट कर दिया जाएगा, ठीक ना। तो क्या किया जाएगा कि बकवास करते हैं, पढ़ाते नहीं है, कोई क्वेश्चन ठीक से नहीं देते हैं, बस खाली बातें करते हैं। इसलिए बहन मैं आप लोगों को ज़्यादा उतना बातें नहीं कर पाता हूँ ना। तो चलिए आप लोग समझदार हैं बहन, खूब मेहनत कीजिए। मैं तो यही चाहूँगा कि हमारी बहनें खूब मेहनत करें, आगे निकल जाएं, खूब बढ़ जाएं आगे। चलिए एलिसा का पूरा नाम क्या है बहन? तो एलिसा का जो पूरा नाम है 63 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो एलिसा का पूरा नाम एंजाइम लिक्विड इम्यून सर्वेट ऐसे होगा ना, क्या हो जाएगा? इम्यून सर्वेट ऐसे, राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 64। जब एंटीबॉडी संक्रमित शरीर के अंदर बनते हैं, जो इससे कहते हैं, जब एंटीबॉडी संक्रमित शरीर के अंदर बनते हैं जो इसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? पैसिव पैसिव रोग प्रतिरोध क्षमता, एक्टिव रोग प्रतिरोध क्षमता, दोनों ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब राइट आंसर क्या होगा? आप लोग सही सही बता दीजिए किसका राइट आंसर क्या होगा। पैसिविक रोग प्रतिरोध क्षमता होगा। बताइए क्या पैसिविक रोग प्रतिरोध क्षमता होगा यहाँ पे? नहीं भाई, एंटी रोग प्रतिरोध क्षमता होगा यहाँ पे। क्या हो जाएगा? एंटी रोग प्रतिरोध क्षमता होगा। सिर्फ ऑप्शन नंबर बी लगाया जाएगा यहाँ पे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लगाना है, ठीक ना। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 65 यानी 65। इनमें से कौन सी बीमारी हवा के कारणों द्वारा नहीं फैलती है भाई? क्या खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो माइलाइटिस या क्षय रोग? तो इनमें से कौन सी बीमारी है जो हवा के कारणों द्वारा नहीं फैलती है? तो हवा के कारणों द्वारा जो बीमारी नहीं फैलती है वो कौन सी है? तो पोलियो माइलाइटिस है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए खसरा भी फैल जाएगा हवा के माध्यम से, चिकन पॉक्स भी फैल जाएगा हवा के माध्यम से, क्षय यानी तपेदिक, टीबी, ये सब भी हवा के माध्यम से फैल जाएगा। लेकिन पोलियो माइलाइटिस जो है ये हवा के कारणों द्वारा नहीं फैलता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा ना। अगले क्वेश्चन चलिए,
अगला क्वेश्चन क्या दिया, 65 नंबर पढ़ लिए हम लोग। 66 नंबर पे चलते हैं। 66 नंबर पे चलिए, देखिए 58 मिनट हो गया ना, बहुत पीछे हैं भाई, बहुत पीछे हम लोग हैं। पानी के उबालने से सभी जीव मर जाते हैं केवल एक को छोड़ करके। क्वेश्चन आप लोग किए हैं, क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पे, बहुत पहले आप लोग पढ़ चुकी हैं। पानी के उबालने से सभी जीव मर जाते हैं केवल एक को छोड़ करके। क्या फंजाई होगा, बैक्टीरिया होगा, प्रोटोजोआ होगा, स्पोर्स बीजाणु होगा? मैं क्वेश्चन कराया हूँ भाई शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, क्वेश्चन मैं कराया हूँ कि नहीं कराया हूँ आप लोग बताइए। चंद्रकला देवी जी, विभा जी, आप भी थी ना क्लास में, बताइए बताइए। आप गलत नहीं होना चाहिए, अगर गलत करेंगे आप ना तो आपका कान पकड़ के आपको मारूंगा। अब आपका कान पकड़ के मुझे लग रहा है कि आपको मारना पड़ेगा। लेके आ रही हैं 91 नंबर, लेके आ रही हैं 91 नंबर से काम नहीं चलेगा भाई, 95 नंबर हमको चाहिए बहन। ये 95 नंबर आप लोग लेके आइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को तो मिठाई खिलाऊंगा और आपको बीबा जी को तो इस केक खिलाऊंगा। बीबा जी हमारी जो बहन है, बहुत ही महान बहन है ना, ये बहुत महान बहन है। ये क्या कर रही है, ये केक इनको खिलाना है, तो केक तो मैं खिलाऊंगा बहन, बस आप नंबर लेके आ जाइए 95 नंबर। फिर उसके बाद हमारे यहाँ डिमांड कीजिए, फिर उसके बाद मैं भी डिमांड करूंगा कि आप एग्जाम को क्रैक करके आइए, उसके बाद केक खिलाऊंगा आपको, जो कहेंगी वो केक खिलाऊंगा। किसी भी दुकान पे जितना से भारी केक खरीदना होगा आप कहिएगा, खरीदूंगा मैं, आप खाइएगा और सबसे खा करके बताइएगा कि देखिए मैं एग्जाम को क्रैक करके आई हूँ और मुझे नौकरी मिल गई है और पैसा मैं कमाऊंगी, पैसा कमा करके मैं रखूंगी, लेकिन केक जो खिला रहे हैं हमारे सर खिला रहे हैं, चाहे हमारे भैया खिला रहे हैं, पैसा इनका लगेगा ना, ये बताइएगा। सबसे बड़ी महान बहन है आप ना, क्या बात है भाई। पानी के उबालने से सभी जीव मर जाते हैं केवल एक को छोड़कर, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? 66 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई? अरे भाई स्पोर्स बीजाणु होगा, मैं बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसको इंपॉर्टेंट में थोड़ा लेके चलिए, तो हो सकता है एग्जामिनर के ऊपर भाई एक क्वेश्चन कई बार हमारे सामने आ रहा है, डिस्टर्ब कर देगा क्या। एल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों के कौन उत्तरदायी है? तो कौन उत्तरदायी है भाई? क्या यकृत है, फुफ्फुस है, हृदय है या वृक्क है? एल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? तो कौन उत्तरदायी है भाई? 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो उत्तरदायी जो है तो यकृत है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 68। यूरिया के किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? क्या आंत, अमाशय, प्ली या गुर्दा? यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है भाई? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है गुर्दे के द्वारा। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 68 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 68 के बाद क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 को पढ़िए। 69 को बोलते हैं 69 ना, पढ़िए 69 नंबर क्वेश्चन को। बहुत पीछे हैं भाई, 1 मिनट से ज़्यादा हो गया, अभी हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन पे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? विटामिन ए रतौधी, विटामिन बी3 पिलेग्रा, विटामिन डी वर्णदत्ता, फोलिक एसिड ना, फोलिड एसिड रक्ताल्पता। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 69 नंबर का बताइए, 69 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बताइए? 69 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 69 नंबर का बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए तो। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन चलिए। व्यक्तित्व पर्सनालिटी मुख्य तौर पर प्रभावित होता है तो क्या बातचीत से, हाव भाव से, सामाजिक क्रियाकलापों से या भाषा से? तो व्यक्तित्व पर्सनालिटी मुख्य तौर पर प्रभावित होता है, तो किससे प्रभावित होता है भाई? ये किससे प्रभावित होता है? तो 70 नंबर का तो हमको लग रहा है सामाजिक क्रियाकलापों से प्रभावित होता है। आप लोग को कराए थे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 को पढ़िए, क्या दिया है? 71 को, मौखिक बातचीत या शारीरिक हमले या दोनों के द्वारा क्रोधी बर्ताव या अभिव्यक्ति या प्रदर्शन कहलाता है। तो क्या कहलाता है भाई? क्या दमन, वापसी, आक्रामकता या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 71 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें देखिए, मौखिक बातचीत या शारीरिक हमले ना, या दोनों के द्वारा क्रोधी बर्ताव की अभिव्यक्ति या प्रदर्शन कहलाता है, तो आक्रामकता कहलाता है। क्या कहलाता है? आक्रामकता। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 72। LADDIR प्रारूप किसके बारे में बताता है? तो किसके बारे में बताता है भाई? बताइए जल्दी से। क्या सुनने की कला, संचार में बाधाएं, संचार के कचरण, उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर क्या होगा? LADDIR ना,
DIR अप्रारूप किसके बारे में बताता है? तो किसके बारे में बताता है भाई? 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? किसके बारे में बताता है? सुनने की कला के बारे में बताता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 72 नंबर हो गया। चलिए 73 नंबर पे चलिए। 73 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। 73 नंबर क्वेश्चन क्या दिया भाई? सीमा देवी जी बताइए। मानव विकास सूचकांक HDI के मूल्य किसके बीच होते हैं? तो किसके बीच होते हैं? क्या 0 से 1, 0 से 10, 0 से 100, 0 से 1000? इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो मानव विकास सूचकांक HDI के मूल्य किसके बीच होते हैं? तो 73 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अरे भाई 0 से 1 के बीच होते हैं। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मैं लग रहा है कि क्वेश्चन को आप लोग कहीं करा दिया हूँ क्या? क्वेश्चन को लग रहा है कभी करा चुका हूँ। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? बताइए। हाइड्रोफोबिया जो होता है किसके द्वारा होता है? क्या जीवाणु के द्वारा होता है, फफूंदी के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? तो हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है भाई? तो 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होता है विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विषाणु के। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 75। बालक जो 16 वर्ष की आयु का एक बालिका जो 18 वर्ष की आयु के न होते हुए असामाजिक गतिविधि में लिप्त है, इसे क्या कहते हैं? बालक जो 16 वर्ष की आयु एवं बालिका जो 18 वर्ष की आयु के न होते हुए सामाजिक गतिविधि में लिप्त है, इसे क्या कहते हैं? क्या सामाजिक बच्चा, बाल उत्पीड़न, कांग्रेगेट ग्रुप, अल्पवयस्क अपराध प्रवृत्ति? राइट आंसर क्या हो जाएगा 75 नंबर का? बताइए जल्दी से। 75 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे लगाना है आप लोगों को अल्पवयस्क अपराध प्रवृत्ति। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। 75 हो गया। 75 के बाद चलिए 76 नंबर। 76 नंबर क्वेश्चन को चलिए भाई। 76 नंबर क्वेश्चन चलिए। देखिए 4 मिनट हो गए भाई, बहुत पीछे हो गए हम लोग, तो आज बहुत पीछे हो गए बहन। सामाजिक विभिन्न विभिन्न समूहों में निम्नलिखित विशिष्टताओं सामाजिक स्थिति और भूमिकाओं के आधार पर वर्गीकरण करने को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? सामाजिक स्त्रीकरण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक वर्ग। तो समाज का विभिन्न समूह में उनकी विशिष्टताओं, सामाजिक स्थिति और भूमिकाओं के आधार पर वर्गीकरण करने को कहा जाता है। तो 76 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? क्या कहा जाता है? तो सामाजिक स्त्रीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामाजिक स्त्रीकरण। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 77। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है? मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है? तो किस कमी के कारण होती है भाई? क्या वसा, विटामिन, प्रोटीन, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो किस कमी के कारण होती है बताइए? मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है? तो आप लोग क्वेश्चन को किए हैं ना, आप लोग पढ़ चुके हैं, बताइए आप लोग कर सकते हैं भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा 77 नंबर का? तो 77 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 78। जू द्वारा नहीं फैलने वाली बीमारी है? क्या इपिडेमिक टाइफस, क्यू फीवर, रिलैप्सिंग फीवर, ट्रेंच फीवर? तो जू द्वारा नहीं फैलने वाली बीमारी है। तो जू द्वारा नहीं फैलने वाली कौन सी बीमारी नहीं है भाई? इसमें 78 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? जू द्वारा नहीं फैलने वाली बीमारी। बताइए शांति वाजपेयी जी, इसका राइट आंसर क्या होगा? विक्रम जायसवाल जी आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 78 नंबर का सीमा देवी जी कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्यू फीवर होगा। क्या होगा? क्यू फीवर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। किसी का गलत तो नहीं हुआ? नहीं गलत होना चाहिए। 78 के बाद 79 नंबर पे चलिए। 79 नंबर ना। गंदा पानी जिसमें कठोर या अर्ध घुलनशील मल को हो कहलाता है? क्या सीवेज, कचरा, सूलेज या सूखा कचरा? गंदा पानी जिसमें कठोर एवं अर्ध घुलनशील मल हो कहलाता है। तो क्या कहलाता है भाई 79 नंबर का? तो ये कहलाता है सीवेज कहलाता है। क्या कहलाता है? सीवेज। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बहन ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 80। ध्वनि प्रदूषण से स्वास्थ्य के प्रतिकूल प्रभावों में निम्न में से कौन सा नहीं है? क्या बहरापन, एकाग्रता में कमी, रक्तचाप में वृद्धि, अत्यधिक निद्रा? अब आप लोग बताइए। इस क्वेश्चन को लग रहा है कि हम 2-3 दिन पहले 2-4 क्वेश्चन इसमें किए हैं ना। ये बताइए कि ध्वनि प्रदूषण से स्वास्थ्य के प्रतिकूल प्रभावों में निम्न में से कौन सा नहीं है? नहीं पूछा है। क्या बहरापन? आप लोग बताइए कि क्या ध्वनि प्रदूषण होगा, खूब डीजे उजे कान के पास आप लोगों को बजाया जाएगा, तो क्या आप लोग बहरापन नहीं आदमी के अंदर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा भाई। कान का पर्दे फट जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। इससे क्या होगा? प्रभाव पड़ सकता है। अच्छा, एकाग्रता में कमी? बिल्कुल भाई एकाग्रता में कमी होगी, बिल्कुल एकाग्रता में कमी हो जाएगी, ठीक ना? तो ये भी हो जाएगा। रक्तचाप में वृद्धि? अब किसी को हाई ब्लड प्रेशर है
ना, तो उसको तो भाई दिक्कतें हो जाएगी ना, तुरंत लगेगा चिल्लाने, इसको भाई तो इसको भी हटाइए, ये भी हो जाएगा। लेकिन अत्यधिक निद्रा, अब बताइए अत्यधिक निद्रा कैसे आएगी भाई? ध्वनि प्रदूषण से स्वास्थ्य में अगर प्रतिकूल प्रभावों को देखा जाए तो ध्वनि प्रदूषण, अगर मान लीजिएगा आप यहीं पे सोए हैं, यहीं पे अगर आप लोग सोए हैं तो क्या वहीं पे डीजे लिया के बजा दिया जाए तो क्या आप आदमियों की नींद आएगी? अत्यधिक निद्रा लगेगी ना। अगर कोई ऐसा सोने वाला हो, जैसे कहते हैं उनके सीमा देवी जी की तरह, तो उनके पास डीजे बजाइए चाहे डीजा बजाइए, कुछ भी बजाइए, डीजे, एक डीजे नहीं, आप 5 डीजे बजा दीजिए, उनको कोई असर नहीं पड़ेगा, सोएंगी तो सोएंगी भाई, इतनी महान है वो ना कि पूछिए मत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ऐसे ऐसी हमारी महान महान बहनें हैं कि हम क्या बताएं। डीजे बजाइए चाहे कुछ भी बजाइए। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 को पढ़िए। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है, तो कौन सा रोग है भाई? मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है, तो कौन सा है? ल्यूकीमिया है, या पैरालिसिस है, या स्क्लेरोसिस है, या मेनिंजाइटिस है, तो कौन सा है भाई? मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में जब सूजन आ जाती है तो उससे होने वाला रोग कौन सा है? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 81 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई? मेनिंजाइटिस हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 81 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 81 बाद क्वेश्चन नंबर 82 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 82 बहुत तेजी में चलिए बन, बहुत पीछे हम लोग हो गए भाई। कम समय में क्वेश्चन हम लोग को टच करना है, लेकिन इस तरह से तो लेट हो रहा है। वह मच्छर जो पानी की आप अप्राकृतिक संग्रहों में अधिकतर पैदा होता है, तो कौन? एनोफिलीज है, एंडीज है, क्यूलेक्स है, ये मानसोनाइटिस है, तो राइट आंसर क्या होगा? वह मच्छर जो पानी के अप्राकृतिक संग्रहों में अधिकतर पैदा होता है, तो कौन है भाई? वह मच्छर जो पानी में अप्राकृतिक संग्रहों में अधिकतर पैदा होता है, तो कौन होगा? 82 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 82 नंबर का तो हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए भाई? 82 नंबर का तो हमको लग रहा है कि एडीज होगा ना, एडीज होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83। पानी की क्लोरीनीकरण करते समय ऐसा बिंदु होता है जबकि पानी की क्लोरीन की आवश्यकता पूरी हो जाती है, ऐसे बिंदु को कहते हैं क्या? ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, सुपर क्लोरीनेशन, या कॉन्टेंट पीरियड, या क्लोरीन की आवश्यकता। पानी का क्लोरीनीकरण करते समय एक ऐसा बिंदु होता है जबकि पानी की क्लोरीन की आवश्यकता पूरी हो जाती है, ऐसे बिंदु को कहते हैं। तो ऐसे बिंदु को 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्या कहते हैं भाई? इसको क्या कहते हैं बताइए? तो इसको कहते हैं ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। क्या कहते हैं? ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। राइट आंसर होगा बन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 84। मल मूत्र के उचित निपटारा न करने से निम्न विधियों द्वारा बीमारी फैलती है, एक को छोड़कर, तो कौन होगा? क्या? दूषित जल, दूषित खाद्य पदार्थ, दूषित मिट्टी, दूषित हवा। मल मूत्र के उचित निपटारा न करने से निम्न विधियों द्वारा बीमारी फैलती है, एक को छोड़कर। इसमें राइट आंसर क्या होगा? एक को छोड़कर। 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें 84 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? दूषित हवा होगा। क्या होगा? दूषित हवा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 हो गया। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 को पढ़िए बहन। क्वेश्चन नंबर 85 क्या दिया है? निम्न की पानी में अधिकता से त्वचा का पिगमेंटेशन, मोलानोसिस एवं बहुत ज्यादा केरोटोसिस हो जाता है, क्या? फ्लोरीन के द्वारा, कैल्शियम, आर्सेनिक, या आयोडीन। निम्न की पानी में अधिकता से त्वचा का पिगमेंटेशन, मेलानोसिस एवं बहुत ज्यादा केरोटोसिस हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 85 नंबर का भाई। तो इसमें हो जाएगा आर्सेनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्सेनिक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 को पढ़िए। निम्न गैर सरकारी संस्थान ने भुगतान एवं उपयोग करें शौचालयों का निर्माण एवं रखरखाव अस्थायी आबादी या बस स्टैंड, बाजार एवं पार्क जैसे स्थानों के लिए किया है, तो क्या? सौरभ इंटरनेशनल, सुलभ इंटरनेशनल, सुरभि इंटरनेशनल, उपरोक्त में से कोई नहीं। अरे भाई, तो आप लोग को मैं बताया था ना कि क्या होगा? सुलभ इंटरनेशनल होगा ना। बताइए। अरे सुलभ शौचालय वाला में होगा भाई। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी होगा ना। आप लोगों को लग रहा है कि क्वेश्चन बताया हूँ, ये तो कुछ क्वेश्चन आप लोग को इसमें से बताया हूँ। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा बहन? ऑप्शन नंबर बी होगा। किसी का गलत तो नहीं हुआ। ये सुलभ इंटरनेशनल ना होगा?
सुलभ इंटरनेशनल ही होगा ना भाई, बताइए। भुगतान उपयोग करें, शौचालय का निर्माण एवं रखरखाव अस्थायी आबादी या बस स्टैंड, बाजार एवं पार्क जैसे स्थानों के लिए किया है तो सुलभ इंटरनेशनल होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं क्या? ग्लोबुलिन कहते हैं, म्यूसिन कहते हैं, कीरेटिन कहते हैं या कैसिन कहते हैं? तो बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं भाई? 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताइए। 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, बताइए। क्या केरेटिन होगा, बताइए, केरेटिन होगा क्या कैसिन होगा? केरेटिन होगा ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, 87 नंबर हो गया क्वेश्चन ना। 87 के बाद 88 नंबर क्वेश्चन चलिए। 88 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 88 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 88 क्या दिया है? निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कुट से कीजिए। क्या मानव शरीर में उर्वी फीमर सबसे लंबी अस्थि है, या हैजा रोग जीवाणुओं के द्वारा होता है, या एथलीट फुट रोग विषाणुओं के द्वारा होता है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर क्या होगा? 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? 88 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मानव शरीर में उर्विक फीमर सबसे लंबी अस्थि है। तो मानव शरीर में उर्विक फीवर सबसे लंबी अस्थि है, तो ये बात तो हमको लग रहा है कि सही है। हैजा रोग जीवाणुओं के द्वारा होता है, ये भी सही है। एथलीट फुट रोग विषाणुओं के द्वारा होता है, नहीं भाई। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही होगा, तो 1 और 2 इसमें दिया है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा ना। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 89। मांसपेशी समन्वय कम होता है निम्न के नुकसान होने से। मांसपेशी समन्वय कम होता है निम्न के नुकसान होने से, तो क्या होगा? हाइपोथैलेमस होगा, प्रमस्तिष्क होगा, मध्य मस्तिष्क होगा, सेरिबेलम होगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। तो मांसपेशी समन्वय कम होता है निम्न के नुकसान होने से, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा भाई? 89 नंबर का, तो इसमें होगा सेरिबेलम होगा ना। क्या हो जाएगा? सेरिबेलम। राइट आंसर होगा वन, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 90। किसी रक्तवाहिका द्वारा दीवार के कमजोर हिस्से में उभार आने पर एक थैली सा बन जाता है, उसे क्या कहते हैं, बताइए। तो उसे क्या कहते हैं भाई? एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, या एन्यूरिज्म कहते हैं, या एनास्टोमोसिस कहते हैं, या आर्टियोस्क्लेरोसिस कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई? किसी रक्तवाहिका दीवार के कमजोर हिस्से में उभार आने पर एक थैली सा बन जाता है ना, बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं भाई? तो उसको तो हमको लग रहा है कि उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं, इसमें क्या होगा, एन्यूरिज्म कहते हैं ना। क्या कहते हैं? एन्यूरिज्म कहते हैं, बताइए। हमको तो लग रहा है कि एन्यूरिज्म कहते हैं भाई, राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा ना, एन्यूरिज्म कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलिए, 91, 92, 90 हो गया, 91 नंबर। 91 नंबर पे चलिए, बहुत समय कम है, 15 मिनट हो गया, बताइए 16 मिनट होने वाला है भाई, इसको बहुत जल्द खत्म कीजिए, बहुत समय कम है हम लोग के पास ना। खूब मेहनत कीजिए, मेहनत करना है, इतना समय लगाएंगे हम लोग 100 क्वेश्चन करने में। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा मनोरग सामान्यतः वरिनिक एंसीफाइलोपैथी के पश्चात उत्पन्न होता है? तो कौन होता है भाई? डिलूजन, सिजोफ्रेनिया, कोरासकाफ साइकोसिस, डिमेंशिया। राइट आंसर क्या होगा 91 नंबर का भाई? सभी बहने कमेंट कर दें। निम्नलिखित में से कौन सा मनोरोग सामान्यतया वर्निके एंसीफाइलोपैथी के पश्चात उत्पन्न होता है? तो कौन होता है भाई? तो 91 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो कोरसाकॉफ साइकोसिस हो जाएगा, राइट आंसर होगा बहन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 92। इनमें से एक को छोड़ करके सभी रक्त में पाए जाने वाले प्लाज्मा प्रोटीन है, तो क्या एल्बुमिन होगा, मायोसिन होगा, ग्लोब्यूलिन होगा, या फाइब्रिनोजन होगा? तो राइट आंसर क्या होगा? इनमें से एक को छोड़कर सभी रक्त में पाए जाने वाले प्लाज्मा प्रोटीन है, तो सभी रक्त में पाए जाने वाले प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है इसमें से, बताइए। तो मायोसिन है, राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 93। निम्न में से एक को छोड़कर सभी हड्डियां हाथ में पाई जाती हैं, तो कौन है भाई? कार्पल हड्डियां, मेटाकार्पल, कैलेक्नियम, या फैलेंजेस? राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से एक को छोड़कर सभी हड्डियां हाथ में पाई जाती हैं, तो कौन है भाई? सभी हड्डियां हाथ में पाई जाती हैं, लेकिन एक को छोड़ करके, वो कौन है? तो कैलकेनियम है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी।
क्वेश्चन नंबर 94, रक्त मानव रक्त का पीएच होता है तो आप लोग किए हैं। मानव रक्त का पीएच कितना होता है, क्या 5.4 होता है, 6.4 या 7.4 या 8.4? तो मानव रक्त का पीएच कितना होता है, तो 7.4 होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ना। 94 नंबर का तो ऑप्शन नंबर सी है ना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 94 के बाद 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन भाई पढ़िए भाई। 95 नंबर पे हम लोग हैं, 5 क्वेश्चन पढ़ना है भाई, 5 क्वेश्चन पढ़ना है बहन, खूब मेहनत कीजिए। 95 ना, आधे घंटे यानी कि 1.5 घंटे के अंदर इसको खत्म कर देना पूरी क्लास को। एरोबिक श्वसन द्वारा किया जाता है, क्या ग्लाइकोक्सिजोम के द्वारा, राइबोसोम द्वारा, लाइसोसोम्स द्वारा या माइटोकांड्रिया द्वारा? तो एरोबिक श्वसन द्वारा किया जाता है। तो एरोबिक श्वसन द्वारा क्या किया जाता है भाई? 95 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो माइटोकांड्रिया द्वारा किया जाता है। एरोबिक श्वसन द्वारा किया जाता है क्या, माइटोकांड्रिया। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 96, इनमें से कौन सा एक कार्य यकृत का है? तो इनमें से कौन सा वो कार्य जो यकृत का है? क्या कार्बोहाइड्रेट का एलिमिनेशन, पित्त रस का गाढ़ा करना, प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस, कोलिसिस्टिकोकाइनिन का स्त्रावण करना? राइट आंसर क्या होगा ना। क्वेश्चन क्या पूछा है बहन 96 नंबर का, कि इनमें से कौन सा कार्य यकृत का है? तो यकृत का जो कार्य है वो कौन सा है, तो वह प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 97, एक खाद्य ग्रहण विकार जिसमें व्यक्ति एक बार में ही ढेर सारा खाना खा लेने के बाद इस खाने के प्रभाव को समाप्त करने के लिए या तो प्रेरित उल्टी करता है या कुछ दिनों तक भूखा रहता है, वह रोग है। ऐसे ऐसे खाने वाले लोग हैं क्या? एक खाद्य ग्रहण विकार जिसमें व्यक्ति एक बार में ही ढेर सारा खाना खा लेने के बाद इस खाने के प्रभाव को समाप्त करने के लिए या तो स्वप्रेरित उल्टी करता है या कुछ दिनों तक भूखा रहता है। ऐसा खाने की क्या जरूरत है भाई कि कुछ दिनों तक भूखा भी रह ले आदमी, नहीं तो उसको उल्टी करना पड़े। अब बताइए, कोई गला तक खा ले और गला कहे कि नहीं अब रहने दीजिए, अब मैं नहीं खा पाऊंगा, पेट भी मना करे कि नहीं मैं नहीं खा पाऊंगा। अब कोई उठे तो एक कढ़ाई गाजर का हलवा बना के लगे खाने, अब कोई केक लेकर के लगे खाने, और खाते खाते इतना खाए कि फिर बाद में क्या हो जाए, फिर बाद में क्या होगा बताइए। तो इतना नहीं खाना चाहिए ना भाई, किसी के हिस्से का तो नहीं खाना चाहिए। बताइए, एनोरेक्सिया नर्वोसा होगा, बुलिमिया नर्वोसा होगा, मैरेस्मस होगा या फोबिया होगा? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा 97 नंबर का? बड़ा क्वेश्चन बता दीजिए, 97 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई? इसमें तुमको लग रहा है बुलिमिया नर्वोसा होगा ना? क्या होगा, बुलिमिया नर्वोसा होगा? हमको तो लग रहा है बुलिमिया नर्वोसा होगा। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। अपने मोबाइल के साउंड को बढ़ाइए। देखिए कोई यहाँ पे बूफर या डीजे बजाने लगा भाई, सारी बहनों से मैं कह रहा हूँ अपने मोबाइल के साउंड को बढ़ाइए, मोबाइल के साउंड को जल्दी बढ़ाइए। 97 नंबर क्वेश्चन हो गया, 2-3 क्वेश्चन और बचे, जल्द से हम लोग खत्म कर लें। देखिए कोई बूफर बजाना शुरू कर दिया बहन, अभी गाना वाना साउंड आप लोग को सुनाई देने लगेगा, कोई ढोलक बजाने लगेगा, तो आप लोग बहन थोड़ा मोबाइल के साउंड को जल्दी बढ़ा लीजिए। जल्दी से 3 क्वेश्चन बचे, उसको खत्म कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि सिगरेट कैसे फेफड़ों के कैंसर का कारण बनती है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि सिगरेट कैसे फेफड़ों के कैंसर का कारण बनती है? क्या ऑप्शन ए दिया है, सिगरेट पीने से कैंसर पैदा करने वाले वायरस ट्रांसफर होते हैं, सिगरेट में निकोटीन होता है, सिगरेट के धुएं में रासायनिक कार्सिनोजेंस होते हैं, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर क्या होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 98 का सभी बने कमेंट करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि सिगरेट कैसे फेफड़ों के कैंसर का कारण बनती है? तो राइट आंसर क्या होगा बहन 98 नंबर का? इसमें राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर सी। अपने मोबाइल के साउंड को बढ़ाइए। देखिए यहाँ पे बूफर अब बजा रहे हैं कि डीजे बजा रहे हैं। सिगरेट के धुएं में रासायनिक कार्सिनोजेंस होते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर देख दीजिए क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 99। 2 क्वेश्चन और बचे हैं बहन, मोबाइल के साउंड को बढ़ा लीजिए, फिर उसके बाद कम कर लीजिएगा। सुविधा आधारित परामर्श केंद्र निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में किशोरों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करते हैं सिवाय शब्द को ध्यान दीजिएगा, पोषण, यौवन या एसटीडी की रोकथाम, शीघ्र विवाह और संतानोत्पत्ति। राइट आंसर क्या होगा?
क्वेश्चन क्या पूछा है बहन, क्वेश्चन नंबर 99 दिया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुविधा आधारित परामर्श केंद्र निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में किशोरों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करते हैं सिवाय, इस सिवाय शब्द को ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन में आ जाए एग्जाम हॉल में बहुत आराम से उस क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्या पोषण होगा, यौवन होगा, या एसटीडी की रोकथाम होगा, या शीघ्र विवाह और संतान उत्पत्ति होगा? भाई इसमें राइट शीघ्र विवाह और संतान उत्पत्ति 99 नंबर का, बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, सिवाय शीघ्र विवाह और संतान उत्पत्ति होगा। आप लोग बताइए। सुविधा आधारित परामर्श केंद्र निम्नलिखित में से सभी क्षेत्रों में किशोरों की स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करते हैं, तो क्या शीघ्र विवाह कर दिया जाएगा और संतान की उत्पत्ति करने लगेगा तभी सही होगा, उसके स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा? नहीं भाई, ऑप्शन नंबर डी सही होगा बहन। ये सिवाय दिया है ना, इसी को छोड़ के सभी हो जाएंगे, पोषण हो जाएगा, यौवन हो जाएगा, एसटीडी की रोकथाम हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि नहीं होगा, तो यही को पूछा है कि सिवाय, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 को 100 बोलते हैं ना, एक लोग बोल रहे थे हमको ना कि सर आप 100 क्यों बोलते हैं, क्यों नहीं 100 बोलते हैं? तो चलिए भाई, मैं 100 बोल दे रहा हूँ और 100 भी बोल दे रहा हूँ। निम्नलिखित कृत्रिम गर्भाधान प्रौद्योगिकी में से कौन से मवेशी आबादी के सुधार के लिए उपयोग किया जाता है? क्या ICSI, GIFT, MOET या जिप्ट? बताइए, ZIFT बताइए, इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर क्या होगा? 100वें नंबर का बताइए। तो 100वें नंबर का राइट आंसर होगा मोएंट हो जाएगा, राइट आंसर होगा MOET, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना, हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अब यही पे क्लास को तो हम लोग समाप्त करेंगे। 100 क्वेश्चन हम लोग कर लिए बहन ना, 100 पर खत्म हो गया। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए। कितने क्वेश्चन किए हैं बहन? 1 से लेकर के हम लोग कितने क्वेश्चन किए हैं? 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन किए हैं। इस 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन में किसी भी बहन का कोई भी डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा, सर इस क्वेश्चन में डाउट है, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक, 100 क्वेश्चन में आप लोगों 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट करके हमसे पूछिएगा। 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन में आपके स्कोर कितने गए इसको जरूर बताइएगा। ठीक ना, अपना स्कोर आप लोग सभी बताएंगे भाई। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बी बाजी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नया तिवारी, और कौन है भाई? एक शांति जी करके हमारी क्लास में आई थी, अब उनको हम जान नहीं पाए कौन थी, शांति जी थी कौन थी? रूपा विश्वकर्मा, रश्मि सोम जी, आरवी चौधरी जी, रेखा सिंह जी, अनुराधा मौर्य जी, स्कूल बताइए अपना, नेहा पांडे, विभा मिश्रा, और कौन है? रश्मि सोम जी, अनामिका सिंह जी, नीरज देवी, श्रेयस चौधरी, सूर्यांश मिश्रा, राहुल कुमार माटो, शिवम जी, शुभमनाथ, सहीना परवीन, पूनम जी, प्रियंका जी, और कौन है भाई? विक्रम जायसवाल जी। विक्रम जायसवाल जी अपना स्कोर बताइए तो देखें। विक्रम जायसवाल जी अपना स्कोर बताइए, आपको देखें कि कितना आपका स्कोर आया है। चलिए बहन, मैं क्लास को समाप्त कर रहा हूँ। क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में, भाई बहनों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। बहन इतना तो कर दीजिएगा कि इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक ना, अगर जो भी बहन हमारे चैनल पर अगर पहली बार आई है तो चैनल को आप ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए बहन, जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही बहन एग्जाम हो जाएगा तुरंत आकर के अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग एग्जाम तक सब्सक्राइब किए रहिए। क्योंकि ये क्योंकि मैं जैसे ही कोई क्लास लूँगा, क्लास तो कभी चली जाएगी, तो कैसे ही क्लास लूँगा आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप लोग उस क्लास को सबसे पहले पढ़ लेंगी। ठीक ना, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों से क्या कहना था कि जो भी क्लास है आप लोग देखिए बहन, जिस भी क्लास को देखिए, जिस क्लास को देखिए उसमें मान लीजिए क्लास कौन सी थी हम लोग की? क्लास नंबर 194। तो क्लास नंबर 194 इस तरह से नोट कर लीजिए ना कि क्लास नंबर 194 को हम इसमें पढ़ लिए। इस तरह से कीजिए कि हम इसको पढ़ लिए। इसमें मान लीजिए कि आपके 5 क्वेश्चन गलत हुए, मान लीजिए कोई 3 नंबर का क्वेश्चन गलत हो गया है, कोई 100 नंबर का क्वेश्चन गलत हो गया है, कोई 81 नंबर का क्वेश्चन गलत हो गया, कोई मान लीजिए 63 नंबर क्वेश्चन गलत हो गया। तो मान लीजिए कि इस क्लास में आपके 4 क्वेश्चन गलत होंगे, तो इस तरह से नंबरिंग डाल लीजिए कि इतने क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं। जब आपको देखना होगा, रिवीजन मारना होगा, तो इतने ही ना बस आप देखेंगे, टाइम नहीं ना है आप लोगों के पास, तो इतना तो आप लोग कर लीजिए कि इतना आप काम कर लेंगे, आप लोगों को बहुत सूटेबल होगा। ठीक ना, इतना सभी लोग काम कर ले भाई, और कंबल उम्बल सब ओढ़ करके रहिए, रजाई उजाई सब बना लीजिए अपना। और क्या करना था उसमें, हाँ कि भाई स्वेटर जैकेट वैकेट सब धुल उल करके सुखा लीजिए भाई, जाना एग्जाम देने ना, लखनऊ जाना पड़ेगा आप लोगों को, इसको ध्यान दीजिएगा। हो सके तो संभवतः आप लोगों का सेंटर लखनऊ ये बनेगा, लखनऊ सेंटर बनने की संभावना है पूरी हमारी तरफ से, तो हमको लग रहा है कि लखनऊ ये बनेगा सेंटर। चलिए अब क्लास को समाप्त करना था बहन। आप लोग हमको बताइएगा बहन कि ये स्पीड में हम लोग जो चलते हैं इसमें कोई आप लोगों को दिक्कत होती है क्या? कोई दिक्कत होगी बहन तो हमको बताइएगा कि नहीं सर स्पीड में दिक्कतें हो रही हैं, समस्याएं हो रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है सर, क्या बोल रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहा। जो कुछ भी आप लोगों को दिक्कतें होंगी बहन हमको बताइएगा ना, तो हम लोग स्लो में चलेंगे। ठीक ना, आप लोगों को क्लास आज टाइमली मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था हमको बताइएगा,
चलिए बहन, इसका नोटिफिकेशन हमको बताइएगा टाइमली गया कि नहीं, इसलिए हो सकता है नोटिफिकेशन लेट भी जा सकता है आज। तो आप लोगों को लेट जाएगा तो घबराना नहीं है किसी बहन को, जब भी जाएगा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। सीमा देवी जी खूब मेहनत कीजिए बहन, आप कामयाबी की तरफ बढ़ रही हैं। विक्रम जायसवाल जी, चंद्रकला देवी जी, रश्मि सोम जी, भाई चंद्रकला देवी जी तो आज बहुत मेहनत की है भाई। चंद्रकला देवी जी क्या बात है बहन, आपकी मेहनत को देख करके तो लग रहा है कि अब मेहनत जल्दी रंग लाने वाली है। चंद्रकला देवी जी जल्दी मेहनत रंग लाने वाली है, घबराना नहीं है किसी भी बहन को। चलिए बहन, अब इसी के साथ क्लास को मैं अब समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी किसी तरह से पास हो जाए बहन, ना किसी भी तरह से पास हो जाए, बस खूब मेहनत करते रहिए बहन। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी ना। कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना मत भूलिएगा बहन, ठीक ना। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहन ढेर सारा प्यार, और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। क्या बहन, अपने माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। मिलते हैं बहन ऐसी ही अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।